एवरीवन, मैं हूँ लक्ष्मी। आप सभी का स्वागत करती हूँ एम्प्रेस एनर्जी टैरो में। और आज हम देखेंगे मई 2026 कैसा रहेगा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के लिए। ये अर्थ साइंस हैं। मैं टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप अपने हिसाब से अपनी ज़ोडिएक साइन, आपकी जो राशि है उस हिसाब से आप मई के लिए देख सकते हैं। फिर से बताती हूँ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि के लिए। ओके। और जिन्हें अपनी राशि इनकेस अगर नहीं पता हो तो वो उसका भी डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अपनी राशि कंफर्म कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। गणपति बाप्पा मोरया, साम सदाशिव। ओके, लेट्स सी। यूनिवर्स हमें प्लीज़ बताइए, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए मई 2026 कैसा रहेगा, जिनकी राशि आती है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। ये कलेक्टिव है। बहुत जो भी लोग इन्हें देख रहे हैं, बहुत लोग जो देख रहे हैं उनको कुछ रेजोनेट हो सकता है, कुछ रेजोनेट नहीं हो सकता। जो होता है वही ले, जो नहीं होता है उसे इग्नोर कर दें। ओके। अगर आप स्पेसिफिक रीडिंग चाहते हैं सिर्फ अपने लिए, जो सिर्फ आपकी ही लाइफ सिचुएशन पे बेस्ड हो, गाइडेंस चाहते हो, क्लैरिटी चाहते हो, तो आप दिए गए नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच। ओके यूनिवर्स हमें प्लीज़ बताइए, अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि के लिए मई 2026 कैसा रहेगा। मैं कैप्रिकॉर्न बोल रही थी और कैप्रिकॉर्न का कार्ड आया है, कैप्रिकॉर्न। सो मकर राशि के लिए कुछ ज़्यादा ही खास रह सकता है ये महीना। मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी, पहले कार्ड्स देख लेते हैं। 2 और कार्ड्स दीजिए यूनिवर्स। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आए हैं तो ये मैं नहीं लूँगी। ओके, 2 more cards. Thank you. Thank you. Thank you. I hope आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। Bottom of the deck, 2 of Pentacles. Okay. यूनिवर्स, जो हमारे व्यूअर्स है अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, उनके लिए हमें मई 2026 बताइए कैसा रहेगा। आप उन्हें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस मंथ के लिए। तीन कार्ड्स दीजिए। ओके, सी 3 ही कार्ड्स आए हैं। ग्रेट, यहाँ रख देती हूँ बॉटम ऑफ द डेक। ओके, 4 आए हैं तो मैं एक रख दूंगी। राइट, डिसेप्शन। ओके, एंड लास्ट ये जनरलाइज रीडिंग है। इसमें मैं सारे एस्पेक्ट कवर करने की कोशिश करूँगी। जो भी मैसेज आपके लिए रहेगा, लव लाइफ हो से रिलेटेड हो, वर्क से रिलेटेड हो, आपके काम से रिलेटेड हो, इमोशनल मैसेज हो, स्पिरिचुअल मैसेज हो, आपके हेल्थ के लिए है, जो भी रहेगा मैं सारे एस्पेक्ट्स कवर करूँगी। जिस हिसाब से डिवाइन आप तक जो मैसेज पहुँचाना चाहेंगे मैं आप तक वो बिना उसे मोड़े तोड़े, मतलब बिना उसको मैनिपुलेट किए आप तक सारे मैसेज पहुँचाऊँगी। 3 more cards इस डेक से। ओके, थैंक यू सो मच। सो 3 कार्ड्स आ गए हैं मेरे पास। शुरू करते हैं। सो जिनकी, हाँ मैंने ये बता दूँ, ये कार्ड्स मैंने टॉरस के लिए निकाले हैं, वृषभ राशि के लिए। ऐसे ही अभी आपको पैटर्न पता चला होगा, तो टॉरस के बाद वर्गो, वर्गो के बाद कैप्रिकॉर्न। सो लेट्स बिगिन। टॉरस, वृषभ राशि, आपके लिए पहला कार्ड आया है द डेविल। डरने की कोई बात नहीं है।
इतनी डरने की कोई बात नहीं है। बट द डेविल कार्ड सजेस्ट मी कि आप थोड़ी सी दिक्कत में तो चल रहे हैं, राइट। कुछ चीज़ें हैं जो आपको, जिस पैटर्न में आप फंसे हुए हैं, लाइक ये थोड़ा सा हार्मफुल पैटर्न हो सकता है आपके लिए। मुझे स्पेशली यहाँ दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ मनी मैटर्स। आप कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक मुझे दिख रहा है, कुछ लोग गैम्बलिंग में हो सकते हैं, मतलब कसिनो वगैरह या फिर ट्रेडिंग में, जहाँ पे आपको पता चल रहा है कि आपके पैसे, आपका टाइम, आपके रिसोर्सेज, पैसा भी एक रिसोर्स है ना, सो आपके पैसे वेस्ट हो रहे हैं, फिर भी आप उस पैटर्न में फंसे हुए हैं, राइट। यहाँ पे मुझे बहुत अनहेल्दी हैबिट्स दिख रही है। ईटिंग हैबिट्स भी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए स्मोकिंग सुनाई दे रहा है कि स्मोकिंग से आपको हार्म हो रहा है, बट आप उस पर डिपेंड हो चुके हैं। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या कोई भी ऐसी हैबिट जो आपके लिए हार्मफुल है, सो आप उसकी वजह से मुझे परेशान दिख रहे हैं इस मंथ में। आप उसे छोड़ना चाहते हैं, उस पैटर्न, उस हैबिट से, उस चक्र से निकलना चाहते हैं, बट आगे देखते हैं। बट फ़िलहाल आपका सबसे पहला कंसर्न तो यही दिख रहा है कि आपको कुछ हैबिट्स है, भले ही वो मनी मैटर से रिलेटेड हो, फूड हैबिट्स हो, जैसे कि मैंने कहा स्मोकिंग, अल्कोहल ड्रिंकिंग हो, या कुछ भी मुझे दिख रहा है, या फिर अब्यूज़िव पार्टनर के साथ रहना भी एक हैबिट होती है, राइट। हमें प्यार नहीं होता, हमें सिर्फ अटैचमेंट होती है, और वो अटैचमेंट इतनी कभी कभी अब्यूज़िव, टॉक्सिक और नेगेटिव हो जाती है कि हम उस पैटर्न को छोड़ना नहीं चाहते। सो वो भी मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, जकड़ के रखा है। कैन यू सी, ये चेन ने बांध रखा है दोनों को, और ये डेविल है ऊपर। सो यहाँ पे प्राइमरीली बात हो रही है, कुछ ऐसी हैबिट्स है, कुछ पैटर्न्स हैं, कुछ एनर्जीज़ है, ये सारा एनर्जी ही है। सो मैं टॉरस के लिए, वृषभ राशि के लिए मई मंथ में देख रही हूँ कि कुछ चीज़ें हैं जिसने आपको जकड़ के रखी है मेंटली, जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं, और इसी वजह से आप अपसेट रहते हैं, सैड रहते हैं। आपको एंग्जाइटी होती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो चीज़ें कैसे होगी। मुझे मनी मैटर से ज़्यादा रिलेटेड दिख रहा है, बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक होता है जो पूरी डेक का सेंटर होता है, समराइज होता है, मतलब मेन भाव जो होता है वो मुझे स्पेशली पैसे से रिलेटेड भी दिख रहा है, और जिनके लिए अलग अलग चीज़ों में है, पर मुझे मोस्टली पैसों को, टेंशन को लेके दिख रहा है, स्टेबिलिटी के लिए दिख रहा है। सो ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। जो भी आपसे रेजोनेट होता है वो ले, जैसे मैंने कहा, जो नहीं होता है उसे छोड़ दे, पर ज़बरदस्ती इम्पोज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है। जितने भी लोग उन्हें देखेंगे उन सब की एनर्जीज कलेक्ट हो रही है, इसलिए इसे कलेक्टिव कहते हैं। सो मून के हिसाब से, मून कार्ड मुझे बता रहा है आप सैड है, आप डर में हैं इन चीज़ों को लेके, कहीं ना कहीं चीज़ें आपको मेंटली परेशान कर रही हैं, शांति नहीं मिल रही है। और ये एक चीज़ आपके लाइफ में धीरे धीरे रोड़ा बनती जा रही है, एक ऑब्स्टैकल क्रिएट कर रही है। सो आपको इन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है, इन चीज़ों से निकलने की ज़रूरत है। आगे हम देखेंगे कैसे निकलेंगे, क्योंकि कहीं जहाँ प्रॉब्लम होती है, इतना याद रखना, वहाँ सल्यूशन भी होता है। बात सिर्फ हमारे निश्चय की होती है, बात सिर्फ हमारे डिटर्मिनेशन की होती है, हमारी ज़िद की होती है कि हम कितने ज़िद के पक्के। जैसे मैंने यहाँ कहा कि डेविल है, तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। डेविल है, पर डेविल तब तक ही है जब तक हम डिसाइड नहीं करते अपने अंदर कि मुझे इस चीज़ से बाहर निकलना है। वंस यू डिसाइड, वंस यू प्रॉमिस योर सेल्फ, आप खुद से प्रॉमिस करते हैं कि ये चीज़ भगवान और मुझसे बड़ी नहीं है। देखिए, मैं यहाँ पे बहुत बड़ी और बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज़ बता रही हूँ। चाहे लाइफ में कितनी भी बड़ी मुश्किल हो, कितनी भी बड़ी
नेगेटिविटी हो, पैटर्न हो, आपको लगता है आप धंसते चले जा रहे हैं, बट डरने की बात नहीं है। पहले तो डरना नहीं है। नंबर 2, इतना जान लो कि भगवान और आपकी ताकत से बड़ी, आपकी विल पावर और ऊपर की स्ट्रेंथ से बड़ी कोई ताकत नहीं, राइट। सो जब ये दोनों मिल जाएगी, ऑफ कोर्स डिवाइन की कृपा, डिवाइन का ग्रेस आप पे है वृषभ राशि। बस आपको अपनी विल लगानी है। आपको बस डिसाइड कर लेना है कि नहीं, जो भी हो जाए मैं ये पैटर्न्स में फिर से नहीं फंसूंगा या फंसूंगी, मुझे इससे बाहर निकलना है। मुझे ये सैडनेस, ये दुख, ये तकलीफ़, ये मानसिक पीड़ा जो हो रही है, ये जो मुझे मेंटल सफरिंग जो हो रही है इस चीज़ की वजह से, वो मुझे अभी नहीं चाहिए। सो हाँ, ऑफ कोर्स देयर इज़ एन एनर्जी जहाँ आप परेशान हैं, आप थोड़ा सा भटके हुए लग रहे हैं, इसकी वजह से आप सैड है, राइट, एंग्जाइटी है, डर लग रहा है आगे चीज़ों के लिए। बट डरने की ज़रूरत नहीं है, आप इससे जल्दी ही बाहर निकलेंगे। कैसे? मैंने जैसे बताया, फ्री विल और भगवान की कृपा, भगवान से ताकत, ऊपर वाले सोर्स डिवाइन यूनिवर्स के पास लिमिटलेस ताकत है। मतलब हम उनकी ताकत का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, राइट। सो बस आपको वहाँ से ताकत लेना है, कनेक्ट करना है उनसे और अपनी विल लगानी है, राइट। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा, मुझे मोस्टली एनर्जीज एडिक्शन, पैसे को लेके वो दिख रहा था। जैसे बहुत खर्चा करना भी एक गलत पैटर्न हो सकता है, सेविंग्स ना करना भी एक बहुत गलत पैटर्न हो सकता है, या फिर सिर्फ पैसे ही जमा करना, बाकी किसी चीज़ को तवज्जो, इम्पोर्टेंस ही नहीं देना, ये भी बहुत स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है। सो ये भी पैटर्न दिख रहा है मुझे कि मुझे आपके आसपास कोई, या आपके अराउंड कोई फीमेल दिख रही है जो इन चीज़ों को इन्फ्लुएंस करती हो, इन चीज़ों को आपके लाइफ में लाती हो, या फिर वो आप भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। बट द थिंग इज़, फाइनेंशियल मनी मैटर्स की वजह से, इन चीज़ों में अड़कने की वजह से मुझे दिखती है कोई फीमेल है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है जिनके लिए भी है, कि वो फीमेल सिर्फ पैसा 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 करती है। शी डजंट गिव अ डैम अबाउट एनीथिंग एल्स, एंड उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो रही है। तो शी डिमांड्स मनी, एंड उन्हें सिर्फ पैसा ही सब कुछ लगता है। इसकी वजह से भी आप इस पैटर्न में आ गए हो कि मुझे यहाँ से ये लेना है, मुझे वहाँ से वो लेना है, मैं कैसे कमाऊँ जल्दी, शॉर्टकट। इसकी वजह से भी आप इस पैटर्न में मुझे दिख रहे हैं। सो ये फीमेल आपके कांटेक्ट में ऐसी है जिसे हाई लेवल का लाइफस्टाइल पसंद है, लग्जरीज पसंद है। हो सकता है ब्रांडेड क्लोथ्स, ब्रांडेड बैग, उसमें कोई बुराई नहीं है, अनलेस जब तक वो आप अपने पैसे से नहीं कर रहे हो, राइट। आपके जो भी शौक़ हैं, जो भी इंटरेस्ट हैं, आपकी हॉबीज़ हैं, जो भी आपको कलेक्ट करना है, आइडियली आप अपने पैसे कमाइए और खुद से कीजिए। आप किसी के लिए इतना बोझ मत बनिए, या फिर इतना ज़बरदस्ती मत करिए कि किसी को ये सारी चीज़ें नेगेटिव पैटर्न में बदल दें, राइट। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, जैसे आपके लिए रेजोनेट होता है लीजिए। बट आई कैन सी देयर इज़ अ फीमेल हु इज़ ओनली देयर फॉर मनी। उसे पैसा चाहिए, पैसा दो, बाकी जो मर्ज़ी करो, उसे फ़र्क नहीं पड़ता, और बाकी की चीज़ों की तरफ ध्यान भी नहीं दे रही है। एंड शी वॉन्ट्स टू मेंटेन अ वेरी हाई लेवल ऑफ लाइफस्टाइल। खुद कमाती नहीं हो, कुछ भी हो, या आई एम सॉरी बट दीज आर दी एनर्जीज आई एम पिकिंग अप। और जो है एनर्जीज वही बोलना होगा, मैं डिमीन नहीं कर रही हूँ औरतों को, मैं बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। आई माई सेल्फ अ लेडी एंड अ डॉटर टू समवन, बट मैं सिर्फ बता रही हूँ कि मेंटेलिटी ऐसी हो चुकी है ना कि हमें एक हाई लेवल का लाइफस्टाइल मेंटेन करना है। अरे पर आप उसके लिए अर्न कर रहे हो, क्या आप डिज़र्व कर रहे हो, क्या आप कमा रहे हो, उसके लिए खुद के दम पे करना चाहिए। आजकल ये मेंटालिटी बहुत कम दिख रही है। ये तो जैसे मतलब 10% लोग ही हैं जो बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट में रहते हैं, और खुद उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट हाई होती है, उनकी सेल्फ इस्टीम हाई होती है। सेल्फ इस्टीम मतलब क्या, मुझे ये बाकी चीज़ें नहीं बनाती, मेरी लेवल क्या है, वो मेरा कैरेक्टर, मेरी पर्सनालिटी, मेरी थिंकिंग, मेरा बिहेवियर, मेरे मैनर्स डिसाइड करते हैं। तो ये हाई लेवल की थिंकिंग आज
आपको हर किसी में नहीं दिखेगी, ना औरतों में दिखेगी, ना मर्दों में दिखेगी, ना बच्चों में दिखेगी। 90%। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड कलयुग। दिमाग घूम जाना, दिमाग गलत रास्तों पे जाना, राइट, डेविल एज आई सेड, राइट। सो ऐसी चीज़ें दिख रही है मुझे। और यहाँ पे डिसेप्शन, समवन इज़ वेयरिंग मास्क इन दिस रिलेशनशिप। जैसे कि मैंने कहा, अगर आपकी लाइफ में ये फीमेल फेमिनिन एनर्जी है जो सिर्फ पैसा 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 करती है, मुझे वो गाना याद आ रहा है, चैनल हो रहा है, क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तुम मरती हैं, राइट। सो ये एग्जैक्टली उसी लेडी की एनर्जी है आपके अराउंड। जो भी है, आपके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, आपके स्पाउस हो सकते हैं, आपके गर्लफ्रेंड हो सकते हैं, आपके बॉयफ्रेंड हो सकते हैं। इसे मेल फीमेल इसलिए मैं बोल रही हूँ, ये एनर्जी है, मोस्टली लेडीज़ हो सकती है या जेंट्स भी हो सकते हैं, राइट। ये एक एनर्जी है, इसको मैं डायरेक्टली और मतलब कंफर्म नहीं कर सकती है मेल ही फीमेल ही है। आपके आसपास कोई ऐसी व्यक्ति है जो ऐसे एनर्जीज़ में अभी वाइब्रेट कर रही है, ऐसे एनर्जीज़ में बिहेव कर रही है, राइट। कोई है जो मास्क लगा के है रिलेशनशिप में। मास्क इन द सेंस वो चेहरे पे लगाने वाला मास्क नहीं, मास्क इन द सेंस अपने असलियत ना दिखाना, अपने ट्रू कलर्स ना दिखाना, झूठा बन के रहना, सामने वाले को धोखे में रखना। टॉरस, वृषभ राशि, तो आप थोड़ा ध्यान रखिए इस चीज़ का। और हर चीज़ सामने वाले को ओवर शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, बताने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़, हर सीक्रेट अपना, हर इम्पोर्टेंट चीज़ एकदम से नहीं बतानी है। सामने वाला पर्दा रख के है आपके पास, आपके सामने उतना ही बिहेव करता है जितना आपको उसने दिखाना है, पूरा चेहरा नहीं दिखाता, 100% रिलेशनशिप में नहीं है। तो आप भी एहतियात बरतिए, आप भी उस तरह से रहिए। मैं ये नहीं कह रही कि धोखा है तो धोखा देना है, या चालबाजी है, चालाकी है तो चालाकी करनी है, झूठा मास्क लगा के, झूठा चेहरा लगा के। नो, आई एम नॉट सेइंग दैट। मैं कह रही हूँ कि थोड़ा सा ना कैलकुलेटिव बनिए। एकदम से सारी चीज़ें सामने वाले पे बिछा देना, बता देना, सब कुछ कर देना। जैसे आजकल पासवर्ड्स चले जाते हैं सोशल मीडिया के, अपनी सारी फाइनेंशियल डिटेल्स चली जाती है, अपनी सारी सोशल डिटेल्स चली जाती है सामने वाले के पास। हर चीज़ सामने वाले के पास खोल के रख देते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप वाइज हो, फैमिली की कुछ बातें हों, अपने फिनेंसेस हो, फिर से करियर की डिटेल्स हो। तो हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं होती, ये भी यहाँ पे मैसेज आ रहा है वृषभ राशि आपके लिए। तो अपनी चीज़ें अपने पास रखिए, जितना सामने वाला डिजर्व करता है उतना ही बताना है, ओवर शेयरिंग नहीं करनी। आज के 21st सेंचुरी में, इस युग में जो टेक्नोलॉजी का युग है, वहाँ पे सबसे कीमती होता है डेटा, इंफॉर्मेशन। चाहे वो आप अपने पर्सनल लेवल पे दे रहे हो या बाहर प्रोफेशनल फ्रंट पे दे रहे हो। सो अपना इंफॉर्मेशन जितना अपने पास रहेगी, जितनी प्राइवेट रहेगी, जितनी सीक्रेट रहेगी, उसका इतना ही वैल्यू रहेगा। क्योंकि किसी गलत हाथों में चली गई तो हो गया, फिर बंटाधारी हो गया, राइट। सो ये एक हो रहा है कि आपके आजू बाजू कोई हो सकता है, मुझे तो पता नहीं ये क्यों लिए लेडीज़ ही बहुत खतरनाक खतरनाक इन द सेंस चालाक लग रही है, या फिर ये एनर्जी में अगर आपके आजू बाजू कोई मेल भी हो जो बहुत स्वीट और केयरिंग बनते हैं, बट अंदर अंदर पैसा ही पैसा इम्पोर्टेंट होता है जिनके लिए, तो उनसे बच के रहिए। वो फॉल्स मास्क भी हो सकते हैं, फॉल्स मास्क धारण करे हुए हो सकते हैं, झूठा झूठा दिखावा, मुंह पे अच्छा अच्छा मीठा मीठा बोलना पर अंदर से कुड़ना, और आपके तरक्की, आपके पैसे, आपकी ग्रोथ, आपके करियर, आपके रिलेशनशिप, आपके हर चीज़ से जलना, ये बहुत स्ट्रांग मुझे फीलिंग आ रही है वृषभ राशि टॉरस के लिए। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखें, और जितना बनता है उतना ही हर किसी को इम्पोर्टेंस दे, अपनी लाइफ में एक्सेस दे, और बातें शेयर करें। याद रखना, एक ना सेइंग है हिंदी और मराठी में, आई डोंट नो उसका एक वर्जन इंग्लिश में भी होगा, बट हिंदी में बताती हूँ। मेरी बंद मुट्ठी 1.25 लाख की है, राइट। अगर मुट्ठी खोल दी, सब बता दिया, सब कुछ सामने रख दिया, तो सब मिट्टी है। तो जितना मुट्ठी बंद रखोगे उतनी उसकी वैल्यू रहेगी। जितनी इन्फॉर्मेशन अपनी प्राइवेसी में रहोगे, उतनी अच्छी चीज़ें हैं आपके लिए, आप कभी भी प्रॉब्लम में नहीं जाओगे, राइट। ओके, नेक्स्ट कार्ड, अनरिक्विटेड फीलिंग्स, दिस इज नॉट इनफ लव टू कीप दिस गोइंग। ओके,
सो मुझे फिर से भी यही दिख रहा है, जो भी लोग रिलेशनशिप में हैं, मैरिज में हैं, टॉरस राशि, स्पाउस, हस्बैंड वाइफ है, या जो भी आप व्यक्ति इस वक्त देख रहे हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं इस मैसेज तक, उनको मैं बताना चाहती हूँ कि इस वजह से आपके रिलेशनशिप भी अफेक्ट हो रहे हैं। जो भी अभी तक मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, मैच हुए हैं, रेजोनेट हुए हैं, तो इस वजह से आपके रिलेशनशिप भी ऑफ कोर्स अफेक्ट होंगे, क्योंकि मन की शांति नहीं है, गलत चीज़ें, हैबिट्स लगी हैं, या फिर आसपास कोई ऐसी एनर्जी है जो सिर्फ पैसा पैसा करती है, शांति से जीवन व्यतीत नहीं करने देती, तो ऑब्वियसली ये चीज़ें आपके रिलेशनशिप पे, आपके इर्द गिर्द लोगों पे फ़र्क डालेगी ही डालेगी। और इस वजह से भी आपका जो ट्रू लव है आपकी लाइफ में, हो सकता है आप किसे पसंद करते हो सकता है आप किसी में इंटरेस्टेड हो, वो तो है ही आपकी लाइफ में, एज आई कैन सी ट्रू लव आपकी लाइफ में है, रोमांस भी चाहते हैं। और एक अच्छी बात यहाँ पे, सबसे अच्छी बात यह है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे सच में प्यार करता है, ना उसे आपके पैसे से इतना मतलब है, ना वो कोई फॉल्स मास्क या झूठा चेहरा, एक नया चेहरा लगा के आपको धोखा देता है, या फिर आपको फंसाता है, या आपको उल्लू बनाता है। ना ही उसका ऐसा है कि मुझे ये नहीं चाहिए, मैं ये नहीं दूंगी, मतलब इमोशनल सप्लाई में कोई कमी नहीं है। ऐसी एक व्यक्ति आपके लाइफ में है। अगर आप सिंगल हो तो आ सकती है, रिलेशनशिप में है तो अभी है, मैरिज में है तो आपके स्पाउस है। तीनों सिनेरियो के लिए मैंने बता दिया। एक बहुत अच्छी चीज़ है कि ये इंसान का साथ जो आपको ट्रू लव की तरह देखता है, खुद भी ट्रू लव की तरह आपके साथ रहता है या रहेगा सिंगल्स के लिए, और रिलेशनशिप मैरिज वालों की अभी है, वो इंसान आपका सबसे बड़ा सपोर्ट है। वो इंसान बाकी लोगों की तरह फंसाने वाला, बाकी लोगों की तरह यूज़ करने वाला नहीं है। ये आपके साथ रहेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, आपको हर उस चीज़ से निकालेंगे जो आपको प्रॉब्लम दे रही है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड कन्फर्मेशन। लॉन्ग लास्टिंग लव इज़ हियर विथ यू एंड इज़ गोइंग टू स्टे विथ यू। ओके, वेरी नाइस। मतलब ऐसे प्रॉब्लम्स तो आती ही रहनी है लाइफ में, राइट? बट हमारे पास अगर ऐसा कोई इंसान हो जो हम पे काउंट करता हो, हम पे हमसे ज़्यादा भरोसा करता हो, हमें प्यार करता हो, और सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़रूरी, सबसे महत्व वाली बात कि वो हमें स्ट्रॉन्ग करता हो, राइट? उसको हम पे इतना भरोसा है कि हमको खुद पे भी ना हो। इससे अच्छी और बात क्या हो सकती है? तो आप तो फिर किसी भी सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो, और ये तो बहुत छोटी चीज़ है। आई एम लिटरली टेलिंग यू, नथिंग। बस आपने एक बार डिसाइड करना है, आपने एक बार अपनी चीज़ों को शांति से बैठ के रिकैलिब्रेट करना है, सोचना है, देखना है, और फिर से एक नए स्ट्रैटेजी के साथ अपनी नया चैप्टर शुरू करना है। नया चैप्टर इन द सेंस, चीज़ों को फिर से ऐसा रिकैलिब्रेट करना है, राइट? एक बार देखा, समझा कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ क्या सोल्यूशन है इसका, ऊपर से एक बहुत ही प्यारी व्यक्ति जो बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत ही प्योर सोल है, उनका साथ है आपके साथ, तो बस फिर हो गया। और क्या टेंशन की बात है? नेक्स्ट इज मैच्योरेशन। यू आर बिकमिंग मोर मैच्योर इन हैंडलिंग योर फाइनेंसेस। जैसे मैंने कहा, ये कार्ड मैंने निकाल के रखा था आपके सामने, मैं बोल रही थी कि सिचुएशन मुझे फाइनेंसेस को लेके दिख रही है। आप देखिए, कोई भी चैलेंज, प्रॉब्लम, विकट परिस्थिति हमारे लाइफ में इसलिए आती है ताकि हमको बेहतर इंसान बना सके, हमको होशियार और मच्योर बना सके, राइट? तो आप ये सारी सिचुएशन, टॉरस वृषभ राशि के लोग, आपके लिए इसलिए आई है ताकि आप स्पेशली अपने फाइनेंसेस और अपने मटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेके मच्योर बने, जो कि आप बनते हुए दिख रहे इस महीने में। मई 2026 फाइनेंसेस के लेवल पे पैसे कैसे कमाना है, कैसे रखना है, उनको हैंडल कैसे करना है, उनकी इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, उन्हें सेव कैसे करना है, और पैसे से रिलेटेड जो भी रिलेशनशिप है, ये तो हो गई फाइनेंसेस की बातें, पर पैसे से रिलेटेड अगर रिलेशनशिप आपकी लाइफ में है, जैसे कि मैंने कहा था यहाँ, राइट, तो वो लोगों को भी कैसे हैंडल करना है, ये भी एक कला होती है, ये भी एक क्या कहते हैं उसे, एक टैलेंट होता है, राइट? एक आर्ट होता है, हमें सीखना पड़ता है, क्योंकि जिसके पास पैसा हो उसके पास लोग बदल जाते हैं, फिर वो अच्छे के लिए भी बदल जाते हैं, वो बुरे के लिए भी बदल जाते हैं, राइट? सो
पैसे के बाद लोग आपके साथ कैसा बिहेव करेंगे ये भी आपको दिखाया जाएगा या दिख भी रहा होगा, जैसे मैंने यहाँ कहा है। और उससे रिलेटेड आपको हर चीज़ सिखाएगा ये वक्त, ये गुजरने वाला वक्त। सो ये सारी चीज़ें आपको एक ही लेसन बताने के लिए हो रही है कि अपने फाइनेंसेस के साथ आप मैच्योर होंगे, हो जाइए। और आजू बाजू के लोग जो आपके फाइनेंसेस से आपको जज करते हैं, आपको इम्पोर्टेंस देते हैं, उनसे भी आप एक अच्छी खासी हाय हेलो वाली दूरी मेंटेन करके रखिए। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना है, चैलेंजिंग रहेगी बट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मैच्योर भी बनाएगी, राइट। तो बोलते हैं ना कि नो गेन विदाउट पेन। थोड़ा सा पेन लेना पड़ रहा है बट आप उसके साथ अपना एक बेटर वर्जन बन रहे हैं, राइट। आप एक स्टेप आगे जा रहे हैं अपनी ग्रोथ में, अपनी पर्सनल ग्रोथ में, अपनी होशियारी, अपनी समझदारी में, देन व्हाई नॉट। प्लस मैंने जैसे कहा है, कोई व्यक्ति है आपके पास, ज़रूरी नहीं, अभी एक और स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि हर किसी के लिए उनके लव लाइफ में ही हो सकता है कोई आपकी पेरेंट्स हैं, आपकी एक दोस्त है, या आपके रिलेशनशिप लव लाइफ में है, पर वो ऐसा इंसान है जो आपको अनकंडीशनली सपोर्ट, प्यार और लव करता है। क्यों? क्योंकि वो आप है इसलिए, ना कि आपके पैसे से लेके, ना कि आपके रुतबे और शोहरत से लेके, जैसा मैंने ये कहा था, एक्सप्लेन किया था, राइट। और इट्स टाइम टू बिकम मोर डिपेंडेबल। अपनी चीज़ों के लिए अपने पे ही डिपेंड रहना है और उसी को मैच्योरिटी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, स्किल्स। इन्वेस्टिंग इन योर स्किल्स इज़ अ ग्रेट वे टू बिल्ड वेल्थ। जैसे मैंने कहा, ओवर खर्चा करना हो गया, या फिर कोई बुरी आदत में हो सकता है, गैम्बलिंग को लेके, कसिनो जाना, सट्टा लगाना, या जो भी हरकतें, ओवर स्पेंड करना, या ट्रेडिंग करना आजकल बहुत चल रहा है, बहुत ट्रेडिंग में पैसे जाते हैं, दिख रहा है पैसा डूब रहा है, दिख रहा है गलत सारी चीज़ें बैठ रही है, बट फिर भी लोग समझते नहीं हैं। तो यही पैसा आपको डिवाइन एडवाइस कर रहे हैं कि यही पैसा आप खुद को अपग्रेड करने में लगाइए। आप जो भी काम करते हैं, जिस भी फील्ड में हैं, उससे रिलेटेड कोई स्किल सीखिए, कोई ट्रेनिंग लीजिए। आप कुछ भी कर सकते हैं ना, इन्वेस्ट करिए ऐसी जगह पे जो आपको स्किलफुल इंसान बनाए, आप में आपको आगे पैसा कैसे कमाना है, आप पैसे को मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, 1 का 10 कैसे कर सकते हैं, एटलीस्ट वो सिखाए, राइट। और कोई भी स्किल, कोई भी ज्ञान, चाहे वो आपके काम से रिलेटेड हो या आपके लाइफ से रिलेटेड हो, मैं तो रादर ये कहूँगी, उल्टा ये कहूँगी कि लाइफ स्किल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पैसा आप कमा लेंगे ये नहीं तो वो, मतलब स्किल से, राइट। बट उसको मेंटेन कैसा करना है, उसको सेव कैसा करना है, अपने बजट कैसा मैनेज करना है, या फिर कौन से लोगों के साथ, पैसे के साथ साथ उससे रिलेटेड लोगों को कैसे मैनेज करना है, ये तो लाइफ स्किल ही है, राइट। ये अभी की नहीं है, ये तो हज़ारों सालों से चलती आ रही है। अभी हमारे पास करेंसी है, पहले कॉइन्स होते थे, सिक्के होते थे, बट पैसा तो होता ही था ना। और जहाँ चीज़ें आ गई वहाँ पे आपको मैनेजमेंट भी सीखना पड़ेगा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपको बुक्स से ही मिले, आप अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस भी सीख सकते हैं, वो भी आपकी स्किल्स हैं। आप अपने आजू बाजू लोगों से सीख सकते हैं, आप अपने पेरेंट्स से सीख सकते हैं। आपकी मम्मा या पापा बाहर से अर्न करके लाते हैं पर घर पे मैनेज मम्मा करती है, तो दोनों भी इम्पॉर्टेंट है, दोनों की भी स्किल्स अलग अलग हैं, राइट। तो आप आजू बाजू से ही सीख सकते हैं, पेरेंट्स से सीख सकते हैं, अपने फ्रेंड्स से सीख सकते हैं, कोई है जानकर आपके इसमें जो बहुत अच्छी मैनेजमेंट स्किल्स रखता हो इन टर्म्स ऑफ मनी हैंडलिंग, राइट। सो आपको ये बताया जा रहा है, इस कार्ड के माध्यम से डिवाइन ये बताना चाहते हैं कि अपना पैसा, अपनी पर्सनालिटी, अपना कैरेक्टर जो भी है वो बिल्ड करने में, स्पेशली मनी, मटेरियलिस्टिक स्टेबिलिटी, वो बढ़ाने के लिए आप कोई स्किल में पैसा लगाए, ना कि इधर उधर वेस्ट करे। ट्रेडिंग हो गई, जुआ हो गया, ये हो गया, वो हो गया आजकल। हाँ, एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है, कुछ लोग सब्सक्रिप्शंस लेके रख देते हैं हर चीज़ का, नेटफ्लिक्स का हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मैं ज़्यादा नाम नहीं ले सकती यूट्यूब का इस गाइडलाइंस की वजह से, बट वो भी एक सॉर्ट ऑफ वेस्टेज ऑफ मनी है। सो अपने स्किल पे, अपने टैलेंट को अपग्रेड करने के लिए आप पैसे लगाएं, इन्वेस्ट लगाएं, वो कभी वेस्ट नहीं होंगे और आपको ग्रोथ ही मिलेगी, राइट। टॉरस, वृषभ राशि के लिए मई 2026 का लास्ट गाइडेंस ये है
कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो बिल्कुल आपको उसका फल मिलेगा। मेहनत भले ही हमें लगता हो कि ज़ाया जा रही है, बट ये जो डिवाइन है वो कभी भी उस चीज़ को ज़ाया नहीं जाने देते। आपका हार्डवर्क का आपको फल मिलेगा। आप जो भी परफॉर्म कर रहे हैं, जिस भी एरिया में परफॉर्म कर रहे हैं, आपकी आपकी जॉब हो, आपका करियर हो, आपका बिजनेस हो, इवन इन योर पर्सनल रिलेशनशिप, अगर आप एफर्ट्स डाल रहे हो तो आपको उसका ज़रूर रिवॉर्ड मिलेगा। आप उसकी चिंता ना करें। आप सही दिशा में, सही मंशा से, मंशा मतलब इंटेंशन से, सही तरीके से, सही विचार के साथ अपना सही कर्म कीजिए। बिल्कुल आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप ये करते आ रहे हैं तो आपको बिल्कुल ही टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, राइट। सो इन ऑल आपकी रीडिंग सही में बहुत अच्छी है। कुछ चेंज, ऑफ कोर्स जो भी आपको कुछ चेंजेस करने हैं वो उसके लिए भी आपको बहुत सारी और ताकत और समझदारी ऑलरेडी भगवान ने इसी मैसेज में दी है। बस आपको सुन के उस रास्ते पे चलना है। लोग आपके पास सपोर्टिंग लोग भी है, आपके पास स्किल्स भी है, आपको अपनी मेहनत का फल भी मिलने वाला है। बस आप उस चीज़ से निकल जाएंगे जो भी दिक्कत अभी आप फेस कर रहे हैं। ओके, सो कैसी लगी आपको ये रीडिंग? मैं ऐसी ही रीडिंग्स और पोस्ट करूँगी। थैंक यू सो वेरी मच। एंड अगर आप ऐसी रीडिंग सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें। ऐसे डिवाइन गाइडेंस के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में थैंक यू यूनिवर्स कह के आई क्लेम दिस एनर्जी लिखे, जिनकी भी राशि वृषभ या टॉरस है। एंड अगर आप अपनी लाइफ की किसी भी सिचुएशन में चाहते हैं कि आपको सटीक और आपके सिचुएशन के लिए ही, आपके लिए ही अगर वो गाइडेंस और क्लैरिटी हो, क्योंकि ये कलेक्टिव है, बहुत सारे लोगों की एनर्जी इसमें आई है, तो कुछ आपसे रेजोनेट कर सकती है, नहीं कर सकती है, इसलिए पर्सनल रीडिंग लेते हैं। सो जब भी आपको लगता है कि आपको पर्सनल गाइडेंस लेना है किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में, तो आप डेफिनेटली मेरे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए और मेरी टीम आपको रीच आउट करेगी, आपको सारी डिटेल्स दी जाएगी। मैंने बहुत ही रिजनेबल रेट्स रखे हैं। आई रियली बिकॉज आई रियली लव व्हाट आई डू। तो मुझे बस अच्छा लगता है लोगों तक ये गाइडेंस पहुंचाना। सो थैंक यू सो वेरी मच। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय। हेलो, चलिए जल्दी से देखते हैं मई 2026 कन्या राशि यानी वर्गो के लिए कैसा रहेगा। जिन लोगों की भी राशि वर्गो है, कन्या राशि है, उनके लिए मई 2026 कैसा रहेगा मैंने टाइम स्टैम्प्स में डाल दिए हैं। आप डायरेक्टली अपनी राशि पे जाके देख सकते हैं। प्लस जिन्हें अपनी राशि नहीं पता उनके लिए भी मैं डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से वहाँ पे डाल दूँगी। ओके, लेट्स सी। सो यूनिवर्स, जो भी व्यूअर्स हैं मेरे कन्या राशि वर्गो वाले, उनके लिए मई 2026 कैसा रहेगा उसके लिए हमें 3 कार्ड्स दें। वाओ, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, थैंक यू, किंग ऑफ wands, किंग ऑफ wands, thank you, queen of pentacles. Okay. Nine of cups, थैंक यू। किसी के लाइफ में न्यू लव आने वाला है कन्या राशि के लिए। वाओ, नया चैप्टर शुरू होने वाला है। ओके, 2 more cards. ओके, forgive and release दिखा देती हूँ मैं आपको। forgive and release, अगर आप चाहें तो ये पार्ट स्किप कर सकते हैं, बट शफल करते हुए भी बहुत सारे मैसेजेस मुझे चैनल होते हैं डिवाइन की तरफ से, तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप शफलिंग में देखिए। हार्डली 1-2 मिनट का होता है, राइट। थैंक यू।
You are enough. Bottom of the deck, unconditional love. Nice. बहुत अच्छा. मुझे कन्या राशि के लिए मई 2026 में बहुत ज़्यादा तो मुझे मोस्टली एनर्जीज मेरे लव और रिलेशनशिप से रिलेटेड ही आ रही हैं. यहाँ कर देती हूँ, राइट, आपको अच्छे से देखिए. ओके ओके, 3 कार्ड्स लूँगी. अम्यूजमेंट, मैं इसमें सारे ही एस्पेक्ट्स कवर करने की कोशिश करती हूँ. लव, रिलेशनशिप, करियर, जॉब, फाइनेंसेस, हेल्थ, जिस भी एस्पेक्ट में आपके लिए मैसेज रहेगा मैं डेफिनेटली वो आपको दूंगी. ये रीडिंग कलेक्टिव है. बहुत सारे लोग जिन तक ये पहुँचेगी उनकी एनर्जीज इसमें हो सकती है, इनको रेजोनेट हो सकता है. कुछ पॉइंट रेजोनेट नहीं हो सकते तो ज़बरदस्ती अपने पे ना ले. उसके लिए तो मैंने ऑफ कोर्स आपको सजेस्ट किया है कि आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं. बहुत रीज़नेबल रेट है, बट पर्सनल रीडिंग सिर्फ आपके लिए, आपकी सिचुएशन के लिए होती है. सिर्फ आपकी एनर्जी पिक होती है उसमें. थैंक यू सो मच. और आपकी एनर्जी पिक होती है उसमें, और सिर्फ आपके लिए ही क्लैरिटी और गाइडेंस होता है. ओके, वन लास्ट. थैंक यू सो मच. इतने अच्छे कार्ड्स आते हैं और इतने फटाफट आते हैं ना, तो मुझे अलग ही खुशी होती है. ओके, फीस्ट, पार्टी टाइम, सेलिब्रेशंस. वाओ वर्गो, बहुत सही रीडिंग आई है यार. सो शुरू करती हूँ. जो भी कन्या राशि के लोग हैं, वर्गो जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, अगर आप नहीं जानते तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स डाल दी हैं. आप वहाँ जाके देख सकते हैं कि आप वर्गो राशि से बिलोंग करते हैं या नहीं करते. जिन्हें नहीं पता, सो लेट्स बिगिन. एस ऑफ स्वॉर्ड्स, नए चैप्टर्स आने वाले हैं, नई बिगिनिंग्स होने वाली हैं. उसी के नीचे एग्जैक्टली ये कार्ड मिला है मुझे, न्यू लव आने वाला है. सो आपका चीज़ों को देखने का नया नज़रिया हो सकता है. चीज़ें कम्प्लीटली डिफरेंट आपको नज़र आ सकती हैं. और मुझे दिख रहा है कि आपके लव लाइफ में नई चीज़ों की शुरुआत आपके नज़रिए से हो सकती है. हो सकता है कुछ चीज़ें आपको पहले दिखाई ना दी गई हो, या फिर नज़रिए के हिसाब से बोल रही हूँ. ऐसा नहीं कि आपको नहीं दिखाई देता, बट कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए नई सिरे से शुरू होते हुए दिख रही हैं. मई का महीना आपके लिए 2026 का बहुत नई नई चीज़ें ला सकता है. आपको ऐसा लगेगा अच्छा ये एक चीज़ का ये भी एक एस्पेक्ट होता है, ये भी एक एंगल है. वाह यार, पहले तो मैंने ऐसा सोचा ही नहीं था. सो आपका दिमाग और खुलेगा, नई नई चीज़ें दिखेंगी, नई नई चीज़ें मैं रख देती हूँ यहाँ पे. नई नई चीज़ें दिखेंगी, नई नई चीज़ें आपको इंट्रोड्यूस होंगी, और आप उन चीज़ों से लेके इमीडिएट एक्शंस भी ले सकते हैं, राइट. और वर्गो के लिए इनर लॉन रीडिंग की शुरुआत ही नंबर 1 कार्ड से हुई है, तो मुझे कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं. इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप भी मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है, बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ कप्स है. रिलेशनशिप में नई शुरुआत हो सकती है. जो मैरिड कपल्स हैं उनके लिए मैं बता दूँ कि नए सिरे से आप लोगों में केमिस्ट्री शुरू हो सकती है. नए सिरे से एक अट्रैक्शन एक दूसरे में दिख सकता है. नए सिरे से आप दोनों एक दूसरे को सोचने लग सकते हैं, देखने लग सकते हैं. कई बार चीज़ें बहुत रिपीटेटिव, बोरिंग, और ऐसा लगता है हाँ ना ये ऐसी ही है, मेरा स्पाउस सामने वाला ऐसा ही है, मेरा पार्टनर ऐसा ही है. बट अभी आपके विचारों में और इतनी क्लैरिटी आएगी, इतना ऐसा नयापन आएगा कि आपको अपने उसी पार्टनर में कुछ नई चीज़ें दिखने लगेंगी, इन विच इज़ वेरी वेरी नाइस फॉर द रिलेशनशिप. आपको दिखेगा और आपको लगेगा कि अरे वाह यार, ये चीज़ें तो मुझ में नहीं थी, मुझे तो दिखी नहीं थी, ये चीज़ें तो मैंने पहली बार देखी, ये चीज़ें भी हैं. वाह. सो ये आपको क्लोज करने वाली और बॉन्ड करने वाली ही चीज़ें होंगी, और आप ये चेंजेस सामने वाले पर्सन में देख के या खुद में भी देख के आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये नए नए चैप्टर की तरह आपके लिए होगी.
लाइक नई नई चीज़ें सेट होगी, नई नई चीज़ें आप एक्सप्लोर कर पाएंगे अपने रिलेशनशिप में। मैरिड लोगों के लिए बता रही हूँ। जो सिंगल्स हैं उनकी लाइफ में तो ऑब्वियसली नया चैप्टर शुरू होगा, कोई आ सकता है आपकी लाइफ में जो आपके साथ लव रिलेशनशिप में जाने में इंटरेस्टेड हो, आप में इंटरेस्टेड हो, आपको लाइक करता हो, आपके साथ आगे अपना फ्यूचर देखता हो। और जो लोग रिलेशनशिप में ऑलरेडी है उनके लिए भी मुझे एक नया चैप्टर स्टार्ट होते हुए दिख रहा है। जैसे कि मैंने कहा सेम फॉर द एज कपल मैरिड कपल्स, सॉरी, तो मैरिड कपल्स की तरह ही जो लोग रिलेशनशिप में हैं, हो सकता है कुछ ब्रेक लगा हो आपके रिलेशनशिप में, या एनर्जीज थोड़ी स्टैगनेंट हो गई हो, कुछ चीज़ें स्टक हो गई हो, बट यहाँ पे गाड़ी फिर से शुरू होते हुए दिख रही है। एक पन्ना पलट के नया चैप्टर शुरू होते हुए दिख रहा है और रिस्टार्ट हो रही है चीज़ें। यस, दिस इज़ द वर्ड, रिस्टार्ट होते हुए दिख रहा है मैरिड और रिलेशनशिप वालों के लिए। सिंगल्स वालों की तो नई शुरुआत होगी, नया चैप्टर खुलेगा। सो किंग ऑफ वॉन्स मुझे ये बताता है, सो सॉरी फॉर दिस। सो किंग ऑफ वॉन्स मुझे ये बताता है कि अगर आप ऑलरेडी करंट रिलेशनशिप में हैं या आप मैरिज में हैं, तो कोई है आपके पार्टनर, जो भी आपके पार्टनर है, मेल फीमेल इट डजेंट मैटर, आई एम पिकिंग द एनर्जी। जो भी आपके पार्टनर है वो बहुत ही एनर्जेटिक फील कर सकता है रिलेशनशिप में, बहुत नए तरीके से एकदम उनमें एंथुसियाज्म आ सकता है, उत्साह आ सकता है उनमें, बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे इस रिलेशनशिप को लेके, आपको लेके, खुद को लेके, और बहुत फियरलेस भी बनेंगे। सो रिफ्रेशिंग एनर्जी है। मैंने जैसे कहा रिस्टार्ट होगा, तो अंदरूनी रिस्टार्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो कि यहाँ पे मुझे होते हुए दिख रहा है। उनके थिंकिंग में चेंजेस आएंगे, वो निडर बनेंगे, फ़नी तो होंगे ही पहले से, मतलब जो उनका फ़न वाला क्वेश्चन भी ज़्यादा बढ़ सकता है, हंसी मजाक, हंसना खेलना, वो सारी चीज़ें भी रिफ़्रेश मुझे आपके रिलेशनशिप में होते हुए दिख रही है। मैरिड एंड रिलेशनशिप वाले दोनों के लिए बोल रही हूँ। सो एनर्जी ही अलग होगी इस बार आपके रिलेशनशिप में, आप दोनों की कनेक्शन की अलग ही होगी, राइट। सो मई 2026 वर्गो कन्या राशि के लिए एक नया रिफ्रेशिंग सा टाइम लेते आते हुए दिख रहा है, राइट। और ना पैशनेट होंगे, यस, सबसे इम्पोर्टेंट, जो पैशन कहीं ना कहीं कम हो गई थी या फिर दब चुकी थी, प्रॉब्लम्स या फिर किसी भी मैटर के चलते, वो प्रॉब्लम्स पीछे जाते हुए आप लोगों में जो पैशन है, एक दूसरे के लिए प्यार है, इंटेंसिटी है, वो मुझे नए तरीके से फिर से शुरू होते हुए दिख रही है। सो पैशन बहुत आ रहा है आपके पार्टनर आपके लिए, आप अपने पार्टनर के लिए बहुत ही इंटेंस होंगे। बहुत दिनों बाद, बहुत महीनों बाद ये एनर्जी आप एक दूसरे में फ़ील करेंगे कि वो जो शुरुआत में जो वो क्या कहते हैं उसे, पैशन और जो शिद्दत थी, राइट, एक दूसरे को लेके जो पागलपन था, वो मुझे अभी फिर से मुझे रिन्यू होते हुए, फिर से दिखते हुए आपके रिलेशनशिप में आते हुए दिख रहा है। मैरिड कपल्स और करंट रिलेशनशिप कपल्स के लिए, दोनों के लिए बोल रही हूँ। जो सिंगल्स देख रहे हैं उनके लिए मैं इतना बताना चाहती हूँ कि जो भी आएंगे पार्टनर आपके लाइफ में, वो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में लाएंगे, राइट। अभी तक अगर आपने डल महसूस किया है, आपने सैड महसूस किया है, तो आपकी एनर्जी ही शिफ्ट कर देंगे, आपकी एनर्जी आपकी लाइफ की एनर्जी शिफ्ट कर देंगे, कि आने वाली पर्सन जैसे मैंने कहा, आप अपने हिसाब से लीजिए, वो बहुत ही एनर्जेटिक हो सकते हैं, बहुत कॉन्फिडेंट है खुद में, और आपको भी कॉन्फिडेंस देंगे, प्लस पॉजिटिव है, मतलब कोई भी चीज़ हो उसमें से वो सबसे पहले पॉजिटिव ही देखेंगे। फ्रेंडली है, फ्रेंडली होंगे, हैं, थिंकिंग बहुत ओपन है, कोई भी चीज़ को मतलब वो बोलते नहीं दकियानूसी, ढोंग वाली थिंकिंग बिल्कुल नहीं, बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है। पैशन तो भर भर के है भाई साहब, मतलब उसका पूछो ही मत, राइट। शिद्दत होगी, एक दीवानापन, पागलपन, मतलब एकदम फालतू वाला नहीं, बट जो जितना होना चाहिए, आपकी तरफ ध्यान देना, केयर करना, अपने रिलेशनशिप आपको सीरियसली लेना,
प्रायोरिटी पे रखना, ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं आने वाले पार्टनर के लिए। जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए, जिनके ऑलरेडी पार्टनर है जो मैरिज में, उनके लिए भी सेम एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, राइट। सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी भी लाएंगे, आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी लाएंगे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाएंगे, वेल्थ, लग्जरी, सक्सेस, क्या बोलूँ मैं, राइट। और सक्सेस सिर्फ बाहर के सक्सेस से मैं डिफाइन नहीं करती हूँ। आपका घर, आपके घर के लोग, आपका घर का माहौल कैसा है, क्या है, उससे भी आपकी सक्सेस मेजर होती है। तो आने वाले जो भी चेंजेस हैं मेरे मंथ में, आपको फाइनेंशियली, मटेरियलिस्टिकली भी स्टेबल करते हुए मुझे दिख रहे हैं। न्यू लव चैप्टर बिगिंस, जैसे कि मैंने कहा न्यू लव आने वाला है। मैं शफल करते वक्त ही बोल रही थी कि न्यू लव आने वाला है सिंगल्स के लिए, और जो ऑलरेडी करंट रिलेशनशिप या मैरिज में हैं उनके लिए न्यू लव वाली एनर्जी आ रही है। मतलब क्या, आपके जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं, आपके जो एग्जिस्टिंग स्पाउस हैं, जिनके भी साथ अभी आप है, वो पहले जैसे बनेंगे। जितने एनर्जेटिक, जितना इंटरेस्ट, जितना उत्साह, जितना प्यार, लगाव, अटेंशन, रिस्पेक्ट, जितना टाइम आपके साथ बिताना, जितना अटेंशन आपको पहले में देते थे, वही चीज़ें आपके लिए डिवाइन फिर से ला रहे हैं मई महीने में। किसके लिए? वर्गो राशि के लिए, कन्या राशि के लिए। सो वो चीज़ें जो आप मिस कर रहे थे रिलेशनशिप में, अपनी मैरिज में, वो फिर से आएगी नए रूप में, फिर से रिन्यू होगा सब कुछ आपके रिलेशनशिप में। ओके, सिंगल्स के लिए तो मैंने बता ही दिया है, कोई पर्सन आ रहे हैं डेफिनेटली मई महीने में आपके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए। तो मुझे ये भी एक एडवाइस दिख रही है कि पास्ट में जो भी हुआ है आप लोगों के बीच में, मैरिड और जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है उनके लिए, आप एक दूसरे को बुरा भला कहा हो, एक दूसरे के साथ झगड़ा किया हो, आर्ग्यू किया हो, जो भी कुछ किया हो, ये एनर्जी जो अभी अच्छी आपके लाइफ में आ रही है वर्गो, कन्या राशि वाले मेरे व्यूअर्स, पिछली बातों को बीच में ना लाएं, जो हो गया उसको साइड में करें, बोलते हैं मिट्टी डाल दे, वो चीज़ें आपने फॉरगिव करनी है और छोड़ देनी है, रिलीज़ करनी है, राइट। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं, नंबर 1, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं अंदर से, आपका मन प्रसन्न हो जाता है, आप पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करते हैं, और जो चीज़ें आने वाली है उसके लिए जगह बनाते हैं। अगर आप पुरानी चीज़ें ही पकड़ के रहेंगे, तुमने ऐसा किया था, तुमने मुझे ऐसा बोला था, फिर सामने वाला बोलेगा कि तुमने मुझे ऐसा किया था, मुझे ऐसा बोला था, तो जो आने वाली ब्लेसिंग्स है, जो आने वाली इतनी ब्यूटीफुल फैंटास्टिक एनर्जी है, उसके लिए जगह कहाँ रहेगी। सो दोनों ने भी, जो भी आप रिलेशनशिप में जो दो लोग हैं, कपल हो, मैरिड हो, उन्होंने एक दूसरे को फॉरगिव करके रिलीज़ कर देना है, चीज़ों को निकाल बाहर फेंकना है दिलो दिमाग से, अपनी लाइफ से, अपनी फील्ड से, एनर्जी फील्ड। वी आर स्पिरिचुअल हीलर्स, हम जो स्पिरिचुअल साइकिक लोग होते हैं उनके लिए एनर्जी ही सबसे बड़ी होती है, सबसे नंबर 1 पे होती है। तो मैं वही कह रही हूँ, आपका एटमॉस्फियर में से ही वो चीज़ चले जानी चाहिए। जो भी हुआ, फाइन, इट्स डन डस्टेड, निकालो इसको, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लिए आ रही हैं इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप, राइट। और आपको ये बताया जाता है कि कभी कभार अगर आपको लगा हो कि आप इनफ नहीं हैं, हो सकता है हम गुस्से में आके बोल देते हैं कभी, रिलेशनशिप मैरिज में एक दूसरे को ऐसी चीज़ें बोल देते हैं जहाँ पे हम सामने वाले को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि प्रॉब्लम तुम में है, तुम पूरे नहीं पड़ रहे हो, तुम अधूरे हो, तुम में वो चीज़ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें तुम्हें मिसिंग है, तुम इनफ नहीं हो, तुम इनकम्प्लीट हो, तुम इस चीज़ को पूरा नहीं कर रहे, यू आर नॉट इनफ। ऐसा हम गुस्से में, ईगो में आके, फाइट्स में आके कर देते हैं। हर कोई इंसान करता है, ये बिल्कुल मत कहिएगा कि मैं नहीं करता, मैं नहीं करती, हो ही जाता है। इंसान है, ईगो दिया है, ईगो आया है तो वो चीज़ें होनी है, बट ईगो इतना बड़ा नहीं है, मन मुटाव इतने बड़े नहीं हैं, जैसा कि यहाँ पे बोला गया। फॉरगिव और रिलीज़ करे, माफ़ करके छोड़ दे चीज़ों को दोनों तरफ से। उसी तरह ये भी बोला जा रहा है कि आप दोनों भी एक दूसरे के लिए इनफ है, एक दूसरे के लिए तो है ही, पहले खुद में ही इनफ है, इतना जान ले। ओके, जिनके साथ आप रह रहे हैं, जिनके साथ आप
डेस्टाइंड है रहना, प्यार करना, वक्त बिताना, ज़िंदगी बिताना, उनको वो आपको बदलने की कोशिश नहीं करेंगे। हाँ, झगड़े में कभी कभार हो सकता है बोल दिया जाए, बट उनके डीप डाउन यही फीलिंग रहेगी, यही आपको फील होगा कि सामने वाला इंसान मुझे, मैं जैसा हूँ जैसी हूँ वैसा एक्सेप्ट करता है, एंड दैट इज़ लव। ओके, हम इतना किसी को नहीं चेंज करते, हर बार ये नहीं बताने जाते कि यू आर नॉट इनफ, तुम काफ़ी नहीं हो, तुम तुम तुम्हारे एफर्ट्स पूरे नहीं पड़ रहे हैं, तुम कम पढ़ रही हो या कम पढ़ रहे हो इस चीज़ में। नो, वी डोंट डू दैट, राइट। सो अपने आप को भी याद दिलाइए और बिल्कुल सामने वाले अपने पर्सन को एक्सप्रेस कीजिए दैट यू आर इनफ। बेसिकली शुरुआत खुद से ही होती है। इफ़ यू फील दैट यू आर इनफ, यू विल ऑल्सो मेक द अदर पर्सन फील दैट दे आर इनफ, राइट। सो बहुत प्यारी एनर्जीज है। जस्ट फॉर गिव एंड रिलीज, सेंटर में आया कार्ड, जैसे मैं बोलती हूँ, दिस इज वॉट दी सेंट्रल एनर्जी, जान दिल धड़कन है ये इस रीडिंग का। आपको सिर्फ एक चीज़ सजेस्ट की जा रही है डिवाइन की तरफ से, अच्छी चीज़ें आ रही है बेटा, पुरानी चीज़ों को नहीं निकालना है, उसको मिट्टी डाके छोड़ देना है, हटा देना है, उसको पीछे करना है लाइफ से, राइट। तभी ये चीज़ें आपकी लाइफ में आएगी और आप उसको 100% एंजॉय कर पाओगे, एक्सपीरियंस कर पाओगे, अपने लाइफ में टिका पाओगे, राइट। अम्यूजमेंट, सी जस्ट आई सेड, आप में ऐसे नेचुरल टैलेंट्स हैं जो आप वर्ल्ड में शेयर कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें आपके पास जो आप खुद की खुशी के लिए और दूसरे की खुशी के लिए भी यूटिलाइज कर सकते हैं। हो सकता है आपका बबली नेचर हो, आपकी चार्मिंग पर्सनालिटी हो, आपका दिल खुश दिल खुश मिजाज हो, जो मतलब आप ऐसी एक पर्सनालिटी हो सकते हैं जो खुद तो खुश रहते ही हैं, बट आपकी प्रेजेंस से दूसरों को भी खुशी मिलती है। और ये बहुत छोटी चीज़ नहीं है, ये कम छोटी चीज़ नहीं है बाबा, ये बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब लोगों के पास क्या क्या नहीं है आज की डेट में, फिर भी उनका चेहरा ऐसा है सॉरी बट दिस इज़ द ट्रूथ। उनके पास हर चीज़ होके भी मुंह सड़ा हुआ ही रहता है, जब भी शक्ल देखकर ऐसा लगता है 12 ही बजे हैं। तो ऐसी नहीं है आपकी पर्सनैलिटी। आप चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं, आप उससे अपना करियर बना सकते हैं, पैसे अर्न कर सकते हैं, आपके पास वो टैलेंट्स हैं। सो आपको शुरुआत यहाँ पे बताई जा रही खुद से ही करना है। आप खुद को खुश रखेंगे, 100 बात की एक बात बताऊँ, आप खुद को खुश रखेंगे, आप खुद तो खुश रहेंगे ही, आपके आजू बाजू वाले लोग अपने आप ही खुश हो जाएंगे, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और नेक्स्ट एक सिनेरियो मैं और बताती हूँ, अगर वर्स्ट केस सिनेरियो, अगर आपके आजू बाजू वाले लोग खुश नहीं हैं बट आप खुद के साथ हो खुश, आप अपनी कंपनी में खुश हो, आप अपने साथ खुश हो, आपको कुछ चीज़ नहीं चाहिए जो आपको एलिवेट कर सके, आपको मूड को अपलिफ्ट कर सके, बस आपका आपके जोन में होना ही काफ़ी है। तो ये चीज़ आजू बाजू में कितने भी नेगेटिविटी हो, कितने भी फालतू लोग हो, 2-5 मिनट के लिए आपको थोड़ा सा बुरा लगेगा, 6वें मिनट पे आप एकदम खुश होगे, जाने दो यार, मैं तो मज़े में हूँ, मैं तो सही से रहती हूँ। हाँ, मैं इसमें माइंड यू बता दूँ कि इसमें ये नहीं बोल रही मैं कि सामने वाले को हर्ट करके अपने सेल्फिशनेस में खुश रहना है। नो नो नो, आई नॉट सेइंग जो जैसा है ठीक है, बट मैं खुद की एनर्जी में, खुद के प्रेजेंस में, अपनी खुद के साथ खुश हूँ। और ये बहुत बड़ी स्किल है डूड, दिस इज़ द मोस्ट वांटेड लाइफ स्किल। ये स्किल अगर सबको आ गई और सबके पास हो गई तो टेंशन ही नहीं लाइफ में। लिटरली बता रही हूँ मैं, लिटरली बता रही हूँ। एंड समवट मैं खुद की तारीफ मतलब आप लोगों के सामने दिखावा नहीं कर रही हूँ। ये स्किल सेम मुझे मेरे मदर से मिली है। मतलब कितनी भी बड़ी चीज़ हो जाए, ऑफ कोर्स प्रॉब्लम्स आती है, सोल्यूशंस निकलते हैं, ये होता है वो होता है, बट एक मैं बता रही हूँ ना, 10 मिनट से ज़्यादा अगर छोटी चीज़ है और बहुत बड़ी चीज़ है तो उससे प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल के हम 11वें मिनट पे अपने कंपनी में हाँ हाँ ही खुश रहते हैं। सो इसलिए भी मतलब ये एक चीज़ सिर्फ आपको खुश नहीं रखेंगी, आपके चेहरे की रौनक भी बढ़ाएगी, आपकी खूबसूरती भी बढ़ाएगी, आपकी पर्सनैलिटी बढ़ाएगी, आपका ऑरा बनाएगी। ऑरा है ना आजकल बहुत चल रहा है, तो उसको हम स्पिरिचुअल लैंग्वेज में एनर्जी ही बोलते हैं। आपकी एनर्जी इतनी अपलिफ्ट होगी, 10 लोग आपके आजू बाजू में आएंगे, भले ही वो घर से अपसेट आए हों, कुछ प्रॉब्लम चल रही हो, काम इसमें परेशान हो, पर आपके प्रेजेंस में आके ना वो एकदम ठैं हो जाएंगे, एकदम ठैं राइट। सो आप में वो चीज़ है,
पहले खुद को खुश रखना है। मैं फिर से बता रही हूँ, खुद को खुश रखना मतलब सामने वाले को हर्ट करना, सिर्फ मेरा 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 करना, सेल्फिश रहना नहीं। अपनी आपको जो चीज़ें पसंद है वो करना। कभी आपको पसंद है कॉफ़ी पीते पीते बुक पढ़ना, कभी आपको पसंद है वॉक लेना, कभी आपको हॉबी पेंटिंग सिंगिंग, जो भी पसंद है, आप जिस अच्छे तरीके से खुश रह सकते हैं खुद को खुश रखना। और ऐसा करके आप अपनी तरफ लक भी अट्रैक्ट करोगे। लकी यू, लक हमसे ही शुरू होता है। ये आपका लकी टाइम ऑलरेडी चल रहा है। जैसे कि मैंने कहा अभी सब दिखाई दे रहा है कि आपका ये लकी टाइम ऑलरेडी चल रहा है। इसका फ़ायदा उठाइए मैक्सिमम। इसमें आप अपना इनपुट दीजिए। जो भी चीज़ें आप अच्छे से इस वक्त करेंगे, गई हुई चीज़ों को गई हुई चीज़ों को साइड में करके नई चीज़ों के लिए जितनी जगह बनाएंगे उतना लक आप अट्रैक्ट करेंगे। खुद पे जितना काम करेंगे, जितना खुश रखेंगे, जितना सही से रहेंगे, उतना आप लक अट्रैक्ट करेंगे। इट इज़ वेरी सिंपल, नथिंग इन इट। बट इतना बता रहे हैं भगवान जी, आपका बेस्ट टाइम शुरू है। सिक्योरिटी और फाइनेंशियली सिक्योर एंड अबंडेंट। सी, अभी तक लव रिलेशनशिप को हो रहा था, अभी फाइनेंसेस और सिक्योरिटी को लेके है। और क्या चाहिए? दो ही एस्पेक्ट्स है, एक रिलेशनशिप और दूसरा पोजेशन। पोजेशन में आता है पैसा, पावर, प्रॉपर्टी, मटेरियलिस्टिक चीज़ें, जो भी चीज़ें हैं, भौतिक सुख, पैसे, राइट। दोनों की आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है। और क्या चाहिए वर्गो, कन्या राशि? मई 2026 आपके लिए ब्रिलियंट है। बस आपको जो आ रहा है, मैं फिर से बता रही हूँ, क्यों बता रही हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यही नंबर 1 स्टेप है आपके लिए। जो भी चीज़ें हैं, इवन इन द फिजिकल रेल्म, यहाँ पे भी अगर आपके घर में कोई सामान अटका पड़ा है, ऐसे कोने में पड़ा है जिसको निकाल के डिस्पोज करना है, बाहर निकालना है, फेंकना है, तो अपने घर में जगह बनाना शुरू कीजिए। अगर कोई सामान आपने ऐसे ही फेंक दिया और वो ऐसा पड़ा हुआ है, एनर्जी ब्लॉक होती है उससे, राइट। सो फिज़िकल वर्ल्ड में भी आसपास और अपने मेंटल और अपने विचारों, अपने मन में भी अच्छी चीज़ों के लिए जगह बनाए। जो काम का नहीं है उसे साइड में कर दें, निकाल बाहर करें। तभी आप हर तरह की सिक्योरिटी अपनी लाइफ में, इमोशनल सिक्योरिटी भी और फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी आप अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि आपका ये बेस्ट टाइम चल रहा है। और ये मैसेज ये यहाँ पे भी ये भी मिल रहा है, ये सारी चीज़ें आपके करियर में भी अफेक्ट करेंगी पॉजिटिवली, बहुत पॉजिटिवली। सो आपको ये बताया जा रहा है इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी। अगर आप फाइनेंसेस को लेके भी अगर कुछ चीज़ें सोच रहे हैं, तो स्टेबिलिटी आपके करियर फाइनेंसेस में भी आ रही है। तो वहाँ पे भी आप ध्यान दीजिए क्या चीज़ें प्लस माइनस करने की ज़रूरत है, कहाँ से कुछ फंड्स निकालने हैं, कहाँ डालने हैं, कहाँ सेविंग करनी है, क्या फालतू की चीज़ों में मैंने खर्चा करके रखा है उनको बंद करना है। ये भी एक क्लैरिटी हो गई, ये भी एक क्लीनिंग हो गई। तो जैसे भी आप अनवांटेड चीज़ों को साइड करते हैं, ब्लेसिंग्स आपके लिए ऑन द वे है। वर्गो राशि, कन्या राशि। सो ये रही रीडिंग में 2026 कन्या राशि के लिए। आप मुझे बताइए आपको कैसी लगी। अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी सिचुएशन पे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं अपने लिए, अपनी क्लैरिटी के लिए, जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हो, आप मेरे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरी टीम आपको सारी डिटेल्स भेज देगी। ये कलेक्टिव है, जो भी लोग इसे देख रहे हैं उनकी एनर्जीज इसमें है। हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आपसे रेजोनेट करती हो, कुछ चीज़ें नहीं करती हो, तो वहाँ पे आपको उसे छोड़ देना है। बट मैं जानती हूँ मोस्टली कर जाती हैं। आपके लिए अगर चाहिए तो आप पर्सनल रीडिंग लीजिए। और इस तरह वीडियो इसी तरह गाइडेंस देखने के लिए, इसी तरह क्लैरिटी लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और कमेंट में ये लिखना मत भूलना, आई क्लेम दिस एनर्जी वर्गो। ओके, चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू। हेलो, मैं हूँ लक्ष्मी, आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि मैंने कहा, अभी देखते हैं मकर राशि कैप्रिकॉर्न के लिए। जिनकी भी राशि मकर है, कैप्रिकॉर्न है, उनके लिए मई 2026 में डिवाइन क्या ला रहे हैं, क्या गाइडेंस दे रहे हैं। जैसे मैंने कहा, मैंने टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। डायरेक्टली अपनी राशि पे जाके स्क्रॉल करके देख सकते हैं। प्लस जिन्हें अपनी राशि नहीं पता हो उनके लिए भी मैंने एक डिटेल डाल दी है। अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपकी राशि क्या है। सो लेट्स बिगिन। हम देखते हैं मकर राशि मतलब कैप्रिकॉर्न के लिए मई का महीना 2026 कैसा होगा। डिवाइन, जो मेरे व्यूअर्स हैं जिनकी राशि मकर कैप्रिकॉर्न है,
उनके लिए बताएं, 3 कार्ड्स दीजिए, बताएं कि मई 2026 में उनके लिए क्या है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। वाओ, एज ऑफ पेंटिकल्स, मनी फाइनेंसेस से रिलेटेड बहुत अच्छी चीज़ें आ रही है आपकी लाइफ में। मकर, ओके, सारे कार्ड्स एक्सप्लेन करूँगी मैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, थैंक यू। 6 ऑफ कप्स, बेहतरीन, ओके, थैंक यू सो मच। 2 ऑफ कप्स, आना चाहता है, लेट गो ऑफ द नीड टू कंट्रोल, ओके, मैसेज चाहते थे मैं पढ़ूं। थैंक यू। पेशेंस बताया जा रहा है, थैंक यू। यू आर इनफ, थैंक यू। 2 कार्ड्स हैं, 2 नहीं चाहिए। डिवाइन, एक ही सिंगल कार्ड दीजिए, थैंक यू सो मच। सोलमेट, वाह, सोलमेट के 2 कार्ड्स हैं मेरे पास, एक ये आया है और इसे भी सोलमेट कार्ड कहते हैं। वाह, नाइस। थर्ड पार्टी सिचुएशन, उफ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। थर्ड पार्टी सिचुएशन, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनमें से कुछ मतलब स्पेशल सिचुएशन उनकी ये हो सकती है कुछ लोगों के लिए कि उनके लाइफ में थर्ड पार्टी हो सकती है। कुछ इंटरफेयरिंग लोग दिख रहे हैं मुझे, थैंक यू सो मच। जो बीच बीच में अड़ंगे डाल रहे हैं, मैं पूरी रीडिंग एक्सप्लेन करूँगी, बिल्कुल चिंता ना करें। मकर राशि वाले कोलैबोरेटिव, ओके, शुरू करते हैं। सो जो मकर राशि है, कैप्रिकॉर्न, उनके लिए मई 2026 शुरू हो रहा है नए चैप्टर से। नया चैप्टर होगा, फाइनेंसेस में हो सकता है, आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। जिनके पास जॉब नहीं है उन्हें एक अच्छा जॉब ऑफ़र मिल सकता है। बिज़नेस में जो लोग हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, करना चाहते हैं, उन्हें नई नई बिज़नेस आइडियाज़ मुझे आते हुए दिख रही हैं। आप उसके साथ अपना एक नया चैप्टर बिज़नेस की दुनिया में शुरू कर सकते हैं। आपका कैश फ्लो जो है, आपकी आवक जो है, मतलब जो आपकी अर्निंग है, वो भी मुझे बढ़ता हुआ दिख रहा है मकर राशि के लिए। वाओ, दिस इज़ अ वेरी नाइस न्यूज़। और यूनिवर्स आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ देगा मई के महीने में, तो अपना दिल, दिमाग और आंखें, कान खुले रखें, राइट। कोई भी अपॉर्चुनिटी है, आती है, उसे मिस नहीं करना है। ये आपके लिए अवसर दिया जा रहा है, भगवान की तरफ से एक चांस दिया जा रहा है, यूनिवर्स आपको एक मौका दे रही है कि आप अपनी फिनेंसेस को, आप अपनी मनी को ग्रो कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। इसीलिए आपको ये मौका भगवान दे रहे हैं। आपकी प्रॉस्पेरिटी में वृद्धि होगी, आपके पैसों में, आपकी हो सकता है कोई प्रॉपर्टी भी खरीदे। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है, आप एक अच्छी प्रॉपर्टी की तलाश में हो, चाहे वो आपका घर हो या बिज़नेस के लिए भी कोई ऑफिस या ऐसा कुछ आप देख रहे हो, तो डेफिनेटली आपके नज़र में इस महीने में कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, जहाँ पे आप अच्छी प्रॉपर्टी अच्छे दाम में अच्छे लोकेशन पे खरीदने का सोच रहे हैं, तो वो डेफिनेटली आपको मिल सकता है। ऑल इन ऑल आपके लिए शुरुआत ही फाइनेंसेस और स्टेबिलिटी से हो रही है। तो डेफिनेटली मई महीने में आपको ऐसे बहुत अपॉर्चुनिटीज़, आपको ऐसे अवसर, मौके, चांसेस मिलेंगे जहाँ पे आप अपनी फाइनेंसेस को लेके स्टेबल हो सकते हैं मकर राशि। इससे अच्छा और शुरुआत क्या चाहिए। सो आपको भी ये बताया जा रहा है कि आने वाली जो अपॉर्चुनिटी है उसको छोड़ना नहीं है, बट एकदम से हड़बड़ी में, इम्पल्स में आके एक्शन नहीं लेना है, सोच समझ के एक्शन लेना है। ये कार्ड उसी को दर्शाता है कि जो भी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है उसमें हाँ मुझे मिस नहीं करना, जल्दी जल्दी करना है, ऐसा ना करें। आ रही है, बिल्कुल ध्यान रखिए, उस पर काम करें और सोच समझ के हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, हर चीज़ को एनालाइज करके उसमें आराम से एक्ट करना है आपको।
कई लोगों के लिए मैं देख रही हूँ यहाँ पे, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जैसे कि मेरा कलेक्टिव है, आप अपने हिसाब से लीजिए, जो भी रेजोनेट होता है वो, जो नहीं होता आप उसे इग्नोर कर सकती है, पर मैं जानती हूँ हो ही जाता है कनेक्ट। हाँ, तो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे ये बता रहा है कि आपको ऑनेस्ट रहना है चीज़ों में, आपको अपने अप्रोच में ऑनेस्ट रहना है, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, जो भी आप पैसे की लेन देन करेंगे, गिव एंड टेक करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे या किसी से लेते भी हैं, आपने ऑनेस्टी रखनी है। और मैं स्पेशली बता दूं, जो मकर राशि होती है, कैप्रिकॉर्न होती है, उनके राशि स्वामी होते हैं शनि भगवान जी। तो शनि भगवान जी हमेशा न्याय, उनको न्याय के देवता कहते हैं। उन जिनकी भी राशि ये है, उन्होंने तो वैसे तो सब, कोई किसी ने भी गलत नहीं करना है, बट जो भी कैप्रिकॉर्न राशि के, उन्होंने तो बिल्कुल ही गलत नहीं करना है किसी भी चीज़ में लेके, क्योंकि उनके राशि स्वामी ही उनके प्रिंसिपल है, न्याय के देवता है, राइट। प्रिंसिपल स्ट्रिक्ट होते हैं ना, बट स्ट्रिक्ट होने के साथ साथ वो देते भी वैसे ही, बहुत गिविंग होते हैं, बशर्ते आपने ईमानदार रहना है। तो आपके लिए यहाँ पे ये भी मैसेज आ रहा है, आराम से काम करना है, जो भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएगी उसके ऊपर, और ईमानदारी से काम करना है, इम्पल्सिव नहीं होना है, हड़बड़ी में एकदम से हाँ हाँ कर दिया, ले लो, ऐसा नहीं, आराम से। नेक्स्ट है 6 ऑफ कप्स। यहाँ पे मुझे बताया जा रहा है कि कुछ क्रिएटिव काम हो सकता है, बहुत सारे लोगों के लिए मुझे क्रिएटिविटी दिख रही है। ये ऑफ़र आपके जानकार से भी मुझे आता हुआ दिख रहा है, आप इन्हें जानते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, कोई तो है जिनसे आपका ताल्लुक़ रहा है, आपके फैमिली रिलेटिव्स में हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके कलीग हो सकते हैं, अगर करियर की है तो हो सकता है, मुझे काफ़ी लोगों के लिए सुनाई दे रहा है, अगर आप जॉब के लिए ढूंढ रहे हैं तो हो सकता है कोई फ्रेंड ही आपको बोले कि यार मेरी कंपनी में वैकेंसी है, तो ट्राई कर ले, राइट। तो वैकेंसीज हो सकती है, आपको रेफरल्स मिल सकते हैं, अगर आप चाहते हैं, अगर आप जानते हैं कि आपको कोई दोस्त एक फलाना कंपनी में काम कर रहा है और आप उसको रेफरल के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आपको रेफरल्स मिल सकता है। मतलब आपके आसपास जो आपसे जुड़े लोग हैं, इन शॉर्ट में ये कह रही हूँ, आपके करियर या जॉब को लेके, इवन इन योर बिजनेस, अगर आप कोई हेल्प चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको देने के लिए तैयार होंगे, राइट। ओके। तो मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको बस उन्हें बोलने की ज़रूरत है कि हाँ भाई मुझे ये चीज़ की थोड़ी ज़रूरत है, तो आप क्या मदद कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा प्रॉपर्टी ढूंढने में भी, हाँ। और एक मुझे इंट्यूशन आया है, चैनल हुआ है मैसेज डिवाइन की तरफ से, जो भी लोग प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं, तो पहले अपने जो इनर सर्कल है, मतलब आपके दोस्त हो गए, आपके कलीग्स हो गए, आपके क्लासमेट्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए, उनमें आप पहले तो बता दीजिए कि आप किसी प्रॉपर्टी के लिए ऐसी फलाना जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है उस हिसाब से आप प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं। बहुत अच्छे चांसेस है कि आपको वो लोग सजेस्ट कर सकें बेस्ट ऑप्शन, राइट। सो आप परेशान हो सकते हो, आप सोच सकते हो यार कहाँ देखूँ मैं, कहाँ जाऊँ, तो आपके आसपास के लोग, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके जान पहचान के लोग आपको इस चीज़ में बड़ी मदद कर सकते हैं कि अरे आपको ये प्रॉपर्टी चाहिए थी ना, मैं जानता हूँ एक प्रॉपर्टी या एक इंसान को जिसका ये है वो है, ऐसा, राइट। सो ज़रा बात करके देखिए, बात निकाल के देखिए, सामने रख के देखिए प्रपोज़ल, या फिर आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो, आपके आसपास के लोग आपको डेफिनेटली मदद करेंगे, चाहे वो आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए हो, करियर के लिए हो, बिजनेस आइडियाज़ के लिए हो, या फिर प्रॉपर्टीज़ के लिए हो, राइट। किसी भी चीज़ में आप बस बात थोड़ा रख के देखिए, अपने अंदर ही रखेंगे तो सामने वाले को कैसे पता चलेगा कि क्या चाहिए। एक बार आप सिर्फ उनको बता के दीजिए, इन्फॉर्म करिए कि ऐसा ऐसा मेरी रिक्वायरमेंट है, अगर कुछ हो तो मुझे बता या बताइए, उस हिसाब से फिर आपको डेफिनेटली वहीं से बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आपको हेल्प आए। ओके, आपको पेशेंस रखने के लिए बोला जा रहा है फॉर दिस कनेक्शन टू मैनिफेस्ट। ओके, अभी जहाँ की ये तो हो गई मटेरियलिस्टिक और चीज़ों की बात। अगर आप लव रिलेशनशिप में है, कैप्रिकॉर्न मकर राशि, तो मई महीने में आपके लिए भी
लव एंड रिलेशनशिप में भी आपके लिए नए चैप्टर्स शुरू हो सकते हैं, नए दरवाजे खुल सकते हैं। कोई ना कोई आपके लाइफ में जो सिंगल्स हैं उनके लिए डेफिनेटली आता हुआ मुझे दिख रहा है। जो मैरिड लोग हैं उनके लिए भी नए सिरे से चीज़ें शुरू होते हुए, फिर से रिन्यू होते हुए मुझे दिख रही हैं। बट वही मैं मैसेज फिर से रिलेशनशिप में भी दूंगी, क्योंकि वही कोर मैसेज है। ये जब हो रहा हो, आपको हड़बड़ी में कोई डिसीजंस नहीं लेने हैं, हड़बड़ी में चीज़ें ख़राब नहीं करनी है। जो भी चीज़ें आपकी लव रिलेशनशिप में कोई पर्सन आपके लिए आ रहा है, आप मेल फीमेल जो भी हो, मैं एनर्जीज बता रही हूँ। लव रिलेशनशिप में चीज़ें आपके लिए ग्रो कर रही हैं, आपको प्रेजेंट किया जा रहा है किसी के लव ऑफर से, आपके लिए कोई लव ऑफर आता हुआ मुझे दिख रहा है सिंगल्स के लिए। तो उसको हड़बड़ाहट में नहीं डील करना है, आने दीजिए, विचार कीजिए, अच्छे से देखिए और आराम से उस पर एक्शन लेने की ज़रूरत है, राइट। ये सिंगल्स के लिए नंबर 1। नंबर 2, मैरिड कपल्स के लिए भी मुझे ऐसी चीज़ें रिन्यू होते हुए दिख रही हैं जो आपके रिलेशनशिप में बेहतरी, नयापन, नई शुरुआत और रिफ्रेश एनर्जी लाते हुए दिख रही हैं, राइट। इसी वजह से मतलब एक बहुत अच्छी शुरुआत मुझे रिलेशनशिप में भी दिख रही है, आपकी मैरिज में भी दिख रही है। इस और एक मैसेज आ रहा है मुझे, जो लोग सेकंड मैरिज के लिए दिख रहे हैं, जिनका पास्ट में डिवोर्स हुआ हो या फिर जो विडो हो, जिनके पार्टनर अभी इस दुनिया में नहीं हो, वो अगर चाहते हैं सेकंड मैरिज के लिए जाना, तो डेफिनेटली उनके लिए भी मकर राशि, कैप्रिकॉर्न, मई महीने में आपके लिए कोई लव ऑफर या फिर मैरिज ऑफर, कमिटमेंट ऑफर आता हुआ मुझे दिख रहा है। जो भी आएगा, बस इतना यहाँ पे डिवाइन कह रहे हैं कि आराम से सोच के, तसल्ली से, विचार विमर्श करके, शांति से आपको उस पर डिसीजन लेना है। ओके, सो जो सिंगल्स हैं और जो सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हैं, उनके लिए मैं अभी ये कार्ड एक्सप्लेन कर दूँ कि ये आपके पास्ट पर्सन हो सकते हैं, मतलब आप जिन्हें पहले से जानते हो, राइट। नई शुरुआत करेंगे आपके साथ, वो चाहते हैं कि वो आपको जानते हैं, आप उन्हें जानते हैं। मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए मुझे बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, ये चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं। आप इनको बचपन से जानते हो, आप इनको कॉलेज डेज से जानते हो, आप इनको स्कूल में हो साथ में। तो ये व्यक्ति आपकी लाइफ में फिर से एक बार आ सकते हैं नया चैप्टर शुरू करने, नई शुरुआत करने के लिए। ओके, और जो मैरिड लोग हैं उनके लिए मैं बता दूँ, आप दोनों में जो गिव एंड टेक रहेगा एक नए लेवल का होगा हस्बैंड वाइफ में। ओके, एक नयापन आएगा, रिलेशनशिप को। बहुत क्रिएटिव होंगे आप लोग एक दूसरे के साथ। ये कर दूँ क्या, आज मैं ना कुछ ऐसा कर देती हूँ, आज मैं कुछ ये वाला खाना बना देती हूँ, आज मैं ऐसा करता हूँ मेरी वाइफ के लिए, आज मैं ये लेके जाता हूँ। कुछ नई चीज़ें आपकी होते हुए मैरिड लाइफ में दिख रही हैं, जो आपका मैरिड ग्लो बढ़ाती हैं। मेल फीमेल दोनों के लिए लागू होता है, ऐसा नहीं कि जो ग्लो होता है मैरिड लाइफ का वो सिर्फ फीमेल्स में होता है। बंदा भी सुंदर दिख सकता है, चमक सकता है, बंदी तो दिख ही सकती है, चमक सकती है, बट मैं ये कह रही हूँ कि ग्लो बढ़ेगा आपका, क्योंकि आपकी एनर्जीज रिफ्रेश हो रही है, आपके मैरिज में एक नयापन आ रहा है, एक क्या बोलते हैं इसको, खूबसूरती आ रही है, राइट। आपको थोड़े से पेशेंस की ज़रूरत है, जैसे मैंने बताया, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। चीज़ें अपने एंड पे हो रही हैं आपको, जैसे यहाँ पे जो सेम कहा, जब भी ये सिचुएशन, जब भी ये ब्लेसिंग्स, ये ऑफरिंग्स, चाहे आपकी मैरिड लाइफ रिलेशनशिप को लेके हो, करियर हो, फाइनेंसेस हो, जॉब हो, बिजनेस हो, जिस भी रिलेटेड से आपको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएगी, उसको पेशेंस के साथ हैंडल करना है, आराम से हैंडल करना है। इवन इन द मैटर्स ऑफ हार्ट, इवन इन द मैटर्स ऑफ कनेक्शन, इवन इन द मैटर्स ऑफ रिलेशनशिप एंड मैरिज, राइट। आपको ये बताया जा रहा है कि आपको खुद में कमतरी महसूस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू आर इनफ, आप डिज़र्व करते हैं ये चीज़। जो भी अपॉर्चुनिटी आपको दी जा रही है, स्पेशली मुझे सुनाई दे रहा है लव मैटर्स, सेकेंड मैरिज में, जिन्हें भी लगता हो नहीं अभी मैं प्यार के काबिल नहीं हूँ, मैं ये डिज़र्व नहीं करती, मेरे लाइफ में तो अच्छी चीज़ें आती ही नहीं है, मेरी लाइफ सिर्फ अभी इस दुख में व्यतीत करने के लिए है, मेरी ज़िंदगी अब इसी में रहनी चाहिए, नहीं, नो नेगेटिविटी एट ऑल। डिवाइन आपको खुद बता रहे हैं कि आप ये डिज़र्व करते हैं, क्योंकि आप खुद में संपूर्ण है, पूर्ण है, इनफ है, राइट। सो अपने मन से, अपने ख्याल से, अपने दिलो दिमाग से ये चीज़ निकाल दीजिए, क्योंकि अगर
आप ये डिज़र्व नहीं करते, तो ये रीडिंग के माध्यम से ये मैसेजेस, ये ब्लेसिंग्स, ये ऑफर्स, ये जो भी डिवाइन आपको बताना चाहते हैं वो आप तक पहुंचता ही नहीं, राइट। मकर राशि और मकर राशि कैप्रिकॉर्न के लिए मई 2026 में ये सारी चीज़ें होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। सोलमेट, ओ माय गॉड, सोलमेट इतना स्ट्रॉन्ग है ना। जो भी लोग अपने लाइफ में लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं, सेकंड मैरिज या फर्स्ट मैरिज, जिस भी सिचुएशन के लिए, ये पर्सन आपके सोलमेट रहेंगे फॉर श्योर। मुझे 3 कार्ड है आए हैं सोलमेट के, कैन यू इमेजिन। एक, ये भी सोलमेट कार्ड है, 2 और बॉटम ऑफ द डेक 3। तो आप समझ रहे हैं सोलमेट, आपकी शादी अपने सोलमेट से, आपका रिलेशनशिप अपने सोलमेट से, आपने अपनी ज़िंदगी व्यतीत करना अपने सोलमेट से कितना कितना स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, राइट। सो जो भी पार्टनर आपको भगवान देंगे, लाएंगे आपके लाइफ में, वो डेफिनेटली आपके सोलमेट है। और सोलमेट के साथ कनेक्शंस एकदम फाड़ होता है। फाड़ मतलब एकदम ही ज़बरदस्त होता है, मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। आपकी केमिस्ट्री, आपका कनेक्शन, आपकी बॉन्डिंग, आपका प्यार, सब कुछ नेक्स्ट लेवल का होगा, नेक्स्ट लेवल का, वेरी यूनिक एंड वेरी रेयर, विच इज़ गिवन टू यू बाय दी गॉड। सो हमेशा शुक्र मनाइए, ग्रैटिट्यूड करिए, हाथ जोड़ के थैंक यू बोलिए, राइट। सो सबसे बड़ी न्यूज़ यहाँ पे, बहुत सही न्यूज़। वैसे तो हर आपके लिए एनर्जी बहुत ही अच्छी आई है, बट आपके लाइफ में आपका सोलमेट आने वाला है। सिंगल्स के लिए भी जो पर्सन आएगा वो सोलमेट ही रहेगा। ऐसा कनेक्शन आपने, ऐसी फीलिंग पहले नहीं आई होगी आपको किसी के साथ। एक कंप्लीट महसूस करना, एक फुलफिल्ड महसूस करना, बहुत ही सेटिस्फाइंग, मन को शांत करने वाला, मन भरने वाला कनेक्शन, मन को स्वस्थ करने वाला इंसान, उसकी सोहबत, उसकी प्रेजेंस, उसकी फीलिंग्स, जब ये सब एक ही इंसान में मिल जाता है और अभी बस और कुछ नहीं चाहिए, आई एम वेरी हैप्पी विद दिस पर्सन, यही सब कुछ है, यही मुझे जो चाहिए वो कंप्लीट कर रहा है, दे रहा है या महसूस करा रहा है, वही आपका सोलमेट। आप समझ जाइएगा, आपको उसके बाद कुछ और रिक्वायरमेंट रहेगी ही नहीं, राइट। सो दिस इज अ वेरी बिग 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 न्यूज़, ह्यूज न्यूज़, जो कब कैप्रिकॉर्न और मकर राशि के लिए मई 2026 में आ रही है। हाँ, बट यहाँ जैसे मैं देख रही हूँ थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। जो मैरिड कपल है, हो सकता है उनकी लाइफ में कोई इंटरफेयर कर रहा हो, रिलेशनशिप में कोई इंटरफेयर कर रहा हो, जिसकी वजह से, मैरिड कपल्स के लिए बोल रही हूँ, जिसकी वजह से पूरी तरह से आप अपने रिलेशनशिप को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं या पूरी हाई लेवल तक उसको नहीं लेके जा रहे हैं। आपको पता है ये लेवल हम दोनों के कनेक्शन की है, बट थर्ड पार्टी की वजह से बीच बीच में रोड़े आ रहे हैं, कोई ना कोई इंटरफेयर करता ही जाता है, कुछ ना कुछ चलते रहता है। तो टेंशन मत लीजिए, ये साइड ही रहेगा, क्योंकि आप लोगों का बॉन्ड जो है वो डिवाइन ने बनाया है, आपका कनेक्शन जो है वो डिवाइन ने बनाया है। सोलमेट्स ऐसे ही नहीं बनते, हर कोई आपका सोलमेट नहीं होता है। जो होता है वो आपके लाइफ में आता है। कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन, कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा इसे रोक नहीं सकता, इसे स्टॉप नहीं कर सकता। हाँ, बट इंटरफेयर कर सकता है, वो भी हमेशा के लिए नहीं। तो इतना टेंशन नहीं लेना है, आप बस डिवाइन पे अपना पूरा फेथ, अपना विश्वास रखें और खुद पे और अपने पार्टनर पे रखें। नथिंग, ये बाकी चीज़ें तो साइड में होती ही रहेगी, राइट। लर्नर, इट्स नेवर टू लेट टू लर्न समथिंग न्यू। तो आपको ये बताया जा रहा है, जो भी आपको कहीं से भी सीखने को मिलता है किसी भी चीज़ में, जैसे कि मैंने कहा बिजनेस, करियर, वर्क के लिए, जहाँ से ज़रूरी नहीं कि पैसे देख के सीखना हो, राइट। आपको राह चलता, सच्ची बता रही हूँ, आपको राह चलता कुत्ता, बिल्ली, बाहर, नेचर, स्पेशली जो मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ, बताने की कोशिश कर रही हूँ, आपको नेचर ही सबसे पहले और सबसे बढ़िया सिखाता है। सो अपना दिलो दिमाग खुला रखें। अगर आप कोई नई स्किल सीखते हैं, पैसे दे के इन्वेस्ट उसमें करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, कुछ भी करते हैं, वो तो है ही आपके लिए बेस्ट, आपको सीखना भी चाहिए। बट आजू बाजू जो फ्री का ज्ञान है, नेचर हमें देता है, उससे भी आप सीख सकते हैं। आपकी कोई समस्या हो जिसका सोल्यूशन आपको नहीं मिल रहा हो, जिसका समाधान आप तक नहीं पहुंचा हो सकता है आप कहीं अच्छे से शांति से बैठे हो नेचर में, और किसी चिड़िया को देख के जिस तरह से वो अपना घोंसला बनाती है, किसी चिड़िया को देख के जिस तरह से वो आना जाना करती है, इतनी मेहनत से एक एक तिनका उठा के अपना घरौंदा बनाती है, अपना घर बनाती है,
वो देख के शायद आपको कोई आइडिया मिल जाए, मैं एग्जांपल दे रही हूँ। सो वैसे ही मुझे बहुत स्ट्रांगली आ रहा है, जिन्हें भी अपने कुछ प्रॉब्लम पे सोल्यूशन चाहिए, जिनको कुछ सीखना है, जिनको कुछ क्या कहते हैं उसे, लाइक कुछ मसला है, कोई दिक्कत है जिसके ऊपर सोल्यूशन चाहिए, और डेफिनेटली थोड़ा सा नेचर में टाइम बिताए, डेफिनेटली उनको कहीं ना कहीं डिवाइन ऐसा एक आइडिया दे देंगे दिमाग में, ऐसा प्रकाश डाल देंगे कि हाँ भाई ये देखो, तुम इस प्रॉब्लम को लेके सोच रहे थे, ये देखो मैंने तुमको ऐसी हिंट दे दी है जिसमें तुम्हारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, राइट। मैंने नेचर का एक एग्जांपल दिया है। वैसे तो आप अपने लिए, अपने स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए, सीखते रहने के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको इन ऑल मैसेज यही दिया जा रहा है कि आपने सीखते रहना है, चाहे बाहर से हो, चाहे एकेडमिकली हो, पैसे दे के हो, करियर वाइज हो, कुछ भी हो, आपने आजू बाजू की चीज़ों से सीखते रहना है, बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए। बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में, आ भी रहा है, और आपको उसको मेंटेन करके भी रखना है, राइट। आपकी करियर लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है, जो लोग काम को लेके, बिजनेस को लेके हैं, वो अपनी वर्क लाइफ को अच्छे से बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। एक तो बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, वर्कोहॉलिक हो रहे हैं, या फिर हाँ मतलब वही, लाइक आपका काम बैलेंस नहीं हो रहा है, आपकी वर्क लाइफ अफेक्ट हो रही है उसकी वजह से। आपकी तबीयत हो, आपके रिलेशनशिप हो, आपका पर्सनल टाइम हो, आपका रिलैक्सेशन हो, आराम हो, वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आपका काम इम्पोर्टेंट है। सो बैलेंस करने के लिए भी आपको सजेशन दिया जा रहा है। आप ओवरडू कर रहे हैं, ओवर वर्क कर रहे हैं, थक रहे हैं, थका भी रहे हैं खुद को मेंटली फिजिकली, तो ये नहीं करना है। आपको लिमिटेशंस लगाने हैं कि हाँ भाई आज के दिन इतने ही मेरे गोल्स हैं, एक पेपर पे लिख के आज मुझे ये काम करने हैं, बस उतने ही करने हैं। ओवरडू खुद का भी नहीं करना है और किसी और का भी काम नहीं लेना है। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है जो भी मेरे व्यूअर्स है कैप्रिकॉर्न मकर राशि के लिए, उनके लिए स्पेशल है। जो भी देख रहे हैं, ज़्यादा ओवरडू नहीं करना है, क्योंकि वो काम भी ख़राब हो जाएगा बाद में, क्योंकि आप अपना 100% नहीं दे पाएंगे, अपना अटेंशन फोकस नहीं दे पाएंगे, और आपकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है अगर आपने बैलेंस चीज़ों को नहीं किया है। तो डिवाइन आपको यही सजेस्ट कर रहे हैं कि आप बैलेंस मेंटेन करें, वर्क लाइफ बैलेंस, राइट। जितना ज़रूरी काम, पैसा और बिजनेस, करियर, जॉब है, उतना ही इम्पोर्टेंट आपकी हेल्थ है, रिलेशनशिप्स है। हेल्थ और रिलेशनशिप, वो अगर ठीक नहीं रहेंगी तो आपके पैसे, आपका काम अफेक्ट होगा। सो ये दोनों हैं, एक ही सिक्के के दो हैं, दोनों साथ साथ चलने चाहिए, बैलेंस में चलने चाहिए। ओके, last card for Makar Rashi Capricorn. There may be some minor setbacks, but they are only asking you to review your work. Okay. पास्ट में हो सकता है आपने कुछ फेलियर्स देखे हो, आपने कुछ सेटबैक्स देखे हो, आपने कुछ लोज देखे हो अपने लाइफ में, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ वर्क, करियर, बिजनेस में कुछ कम ऊपर नीचे चीज़ें देखी हो आपने, रिलेशनशिप में भी आपने ऊपर नीचे चीज़ें देखी हो। बट मैं इतना ही बताना चाहूँगी, वो आपको कुछ सिखाने के लिए आई थी, आपने वो चीज़ उसमें से सीख ली, वो लेसन ले लिया, वो पाठ पढ़ लिया, आपने खुद से डिसाइड कर लिया कि वो चीज़ें अभी फिर से नहीं करूँगा या करूँगी, अगली बार बहुत अच्छे से मैं चीज़ें कैलकुलेट करके एग्जीक्यूट करूँगी, एक्शन लूँगी इन टर्म्स ऑफ योर प्रोफेशनल फ्रंट। और रिलेशनशिप में भी कोई पिछली चीज़ें नहीं निकाली जाएगी, पिछली हरकतें, पिछली गलतियाँ नहीं दोहराई जाएगी। तो आप इस चीज़ को आगे आने वाले टाइम में प्रिवेंट कर सकते हैं, आप इससे बच सकते हैं। सो आपको यही बताया जा रहा है कि मिस्टेक्स होती ही लाइफ में हमें सिखाने के लिए है, बट इसका मतलब ये नहीं कि वही मिस्टेक्स हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में या पर्सनल लाइफ में करते रहें। सो जो हुआ सो हुआ, बट उससे सीख के हमें आगे बढ़ना है, अपने काम में हो या अपने रिलेशनशिप में हो, अपनी मैरिज में हो, अपने फैमिली के साथ हो, किसी भी एरिया लाइफ में हमको वही मिस्टेक्स नहीं करनी है, राइट। खुद भी सीखना है और दूसरों को भी मदद करनी है कि वो अपनी लाइफ में अपने पास्ट फेलियर से, मिस्टेक से सीख सके। बुरी बात नहीं होती है फेल होना ही हमें सिखाता है, बशर्ते आप सीखना चाहते हो और उससे एक बेहतर इंसान बनना चाहते हो। सो मकर राशि कैप्रिकॉर्न, आपके लिए बहुत बढ़िया रीडिंग आई है, बहुत अच्छी एनर्जीज आई है। एक मैसेज मैं बता देती हूँ फिर से, आपको टीम वर्क करने के लिए बोला जा रहा है। ये था कि मुझे ये डिवाइन ने कहा था कि ये मैसेज बताओ
तो ये मैं बताना चाहती हूँ बॉटम ऑफ द डेक से कि आपको टीम वर्क करना है, चाहे आपको रिलेशनशिप हैंडल करने हैं, इमोशंस हैंडल करने हैं, फैमिली हैंडल करनी है, फ्रेंड्स हैंडल करने हैं, आप काम करना है। बिजनेस वालों के लिए तो स्पेशली, बिजनेस मतलब ही लोगों से बना हुआ बिजनेस होता है, आप अकेले बिजनेस नहीं कर सकते। तो जितने भी लोग हैं आपके आजू बाजू, प्रोफेशनल सेटिंग में, पर्सनल सेटिंग में, रिलेशनशिप सेटिंग में या फिर वर्क सेटिंग में, आपको एक दूसरे की मदद करके ही चलना है। आपको कोलैबोरेट करना है, एक दूसरे के साथ टीम वर्क करके काम करना है, राइट। इससे आपकी ग्रोथ भी होगी दोनों एरियाज में, प्रोफेशनल और पर्सनल। ओके, सो ये रीडिंग थी मकर और कैप्रिकॉर्न राशि के लिए मई 2026 में। अगर आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगती हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप सिर्फ अपने लाइफ से रिलेटेड गाइडेंस लेना चाहते हैं, जो सिर्फ आपके लिए बना हो, उसमें सिर्फ आपकी एनर्जीज हो, आपके लिए ही क्लैरिटी और गाइडेंस हो, तो आप दिए गए नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरी टीम आपको रीच आउट करेगी और आपको सारी डिटेल्स दी जाएगी। ये कलेक्टिव है, जैसे कि मैंने कहा, बहुत सारे लोग इसे देखेंगे, कुछ चीज़ें रेजोनेट हो सकती है, नहीं हो सकती है। स्पेसिफिक आपके लिए चाहिए हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ऐसे ही रीडिंग्स के लिए बने रहिए। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।